व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। अंडखंड ब्रह्मांड के रचयिता, सभी जीवात्माओं के सच्चे पिता परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के उत्तराधिकारी श्रद्धेय बाबा पंकज जी महाराज के चरणों में भी कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, इस भारत के तमाम तीर्थों को पावन करने वाले उन तमाम साधु महात्माओं के चरणों में भी नमन करते हुए, साथ ही सत्संग समारोह में पधारे सभी सम्मानित भक्त प्रेमी भाई बहनों, मालिक के दुलारे प्यारे परमार्थी सिपाही भाई बहनों, आप सभी लोगों को सादर जय गुरुदेव। गुरुदेव ये वाला थोड़ा सा और बढ़ाइए, देखिए बढ़ता है क्या? ऑपरेटर कौन? हाँ 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 हाँ, सीटी न दे बस, और कम करिए। प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम लोग इस समय जिस धरती पर बैठे हुए, ये धरती बने हुए न जाने कितना युग और समय बीत गया। वही वॉल्यूम नहीं, ठीक है बाबा, बढ़िया, वो भी वही है, वो सेटिंग थोड़ा गड़बड़ हो गई। नहीं ठीक बस, अच्छा। प्रेमी भाई बहनों, देखिए जिस धरती पर हम लोग बैठे, ये धरती हमारे देवी देवताओं की धरती है, ऋषि मुनि महात्माओं की धरती है, ये तमाम हमारे राम और कृष्ण अवतारी शक्तियों की धरती है। यहाँ पर हमेशा धर्म कर्म का संदेश होता रहता है, और उस संदेश को सुन करके जो भाग्यशाली जीवात्माएं हैं, वो अपने आत्मा के कल्याण के लिए समय रहते कुछ न कुछ कमाई करके और अपने घर अपने देश चले जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, इसी कड़ी में आज आपके बीच में एक ऐसे अद्भुत अलौकिक अनामी महाप्रभु के अवतार का संदेश होने जा रहा है। वैसे संदेश अपने अपने समय में सभी महापुरुषों ने दिया, लेकिन उसके पहले में एक छोटी सी कहानी बताएंगे। प्रेमी भाई बहनों, एक गांव में इसी तरह से जैसे आप लोग बैठे हैं, सब लोग बैठ करके सत्संग सुनने के लिए आए, बैठ गए। पंडित जी बेचारे आधा घंटा आंख बंद करके और खूब रामायण है, गीता है, संस्कृत में पाठ किया। और जब आंख खोले तो देखा कि सामने खाली दो ही लोग बैठे हैं, एक बुढ़िया माई बैठी थी, एक पिताजी बैठे थे, दादाजी।
पंडित जी समझे, कहा चलो इस गांव में कम से कम 2 लोग तो बढ़िया सुनने वाले। अब यही देखिए इतना बुलाने के बाद भी अब 4-6 माताएं बहने मड़ई में बैठ हाले चाल कर रहे। अब 1-2 लोग यहाँ बैठे हैं तो आंख बंद कर ली, ध्यान कर रही भगवान भोलेनाथ। अभी भोलेनाथ को जगा रहे हैं, अब आपको भी जगाएंगे। 2 लोग केवल बैठे थे, बाकी सब धीरे धीरे उठ के चले गए। पंडित जी की बात समझ में नहीं आई। तो पंडित जी जब आंख खोले तो कहा चलो इस गांव में कम से कम 2 भगत हैं। अब माता जी बेचारे बैठे आंस गिरा रहे थे, बैठ करके वो इतना द्रवित थी कि उनको आंस गिर रही थी। पंडित जी ने पूछा, कहा मैया ये बताओ आधा घंटा के सत्संग में आपको कौन सी ऐसी बात आपके हृदय को झकझोर गई कि आपके हृदय में मालिक के प्रति भक्ति और प्यार जग गया? माता जी जवाब क्या दे रही, मैया लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब अभी कुछ लोग उठी लेकिन बेचारी पहुंची नहीं यहाँ तक। अरे चले आइए, ऐसा संयोग जीवन में बड़े भाग्य से मिलता है। ये हाल चाल बातचीत जिंदगी भर चलती रहेगी। अब वो माता जी बेचारी बताई, कहा पंडित जी आपकी कथा जो आधा घंटा सुनाए हम एक उसमें कुछ समझ नहीं पाए। तो कहा माता जी आप इतना आंसू गिरा रही क्यों? कहा पंडित जी जैसे आप आधा घंटा से आंख बंद करके बोल रहे हैं, ऐसे हमारे घर में खूब पड़वा था। एक दिन हमारा पड़वा सुबह से लगा चिल्लाने और चिल्लाते चिल्लाते शाम तक वो मर गया। कायम यही सोच रहे हैं कि हमारे पड़वा के पास तो कोई रोने वाला बेटा बेटी था नहीं। आइए पंडित जी अनायास इतना देर से चिल्ला रहे हैं, अभी लगता है 2-4 दिन में भगवान के मेहमान हो जाएंगे। हम यही सोच सोच के रो रहे हैं कि ये पंडित जी बेचारे एक बेटा है, बेटी है, पत्नी, घर, सब बेचारे परेशान हो जाएंगे। पंडित जी बेचारे जल्दी मर जाएंगे अगर ऐसे ही चिल्लाएंगे। कहा केवल यही सोच रहे हैं कि हमारा पड़वा ऐसे चिल्लाते चिल्लाते मर गया, अब पंडित जी भी ऐसे चिल्ला रहे थे भी जल्दी मर जाएं। कहा आपको केवल हम देख करके दुखी है, आपके सत्संग से कोई फायदा और मतलब हम नहीं समझ पाए। कहा अच्छा चलो भाई ठीक है। मैया जी तो ऐसे निकल गई। तो बाबूजी बैठे हुए थे, पिताजी। कहा पिताजी आप बताइए आपको सत्संग का कौन सा स्थल इतना अच्छा लगा, कौन बातें इतना बढ़िया लगी कि आप 1 घंटा आधा घंटा से बैठे? बाबूजी क्या उत्तर दे रहे हैं, कहे पंडित जी आधा घंटा आपके कथा में हम कुछ नहीं समझ पाए। कहे तब किस लिए बैठे? कहे जिस तत्वा पे बैठ के बोल रहे हैं ये तत्वा हमारा ही है। हम यही सोच रहे हैं पंडित जी कथा कब खत्म हो कि तत्वा उठवा के ले घर चले जाएं, इसीलिए खाली बैठे। तो कहने का मतलब यह है प्रेमी भाई बहनों को, अगर इसी भाव से आप भी बैठे हैं कि चलो भाई बाबा जी के लोग आज टाट जाति बोरा वाले झंडा वंडा लेके इस गांव में चल रहे हैं, हम लोगों को बुलाए हैं तो हम लोग भी चल के बैठे। अब आधा घंटा बाद 1 घंटा बाद बैठेंगे फिर उठ के चले जाएंगे। अगर इसी भाव से आप भी बैठ करके सुनेंगे तो इसका कोई लाभ मिलने वाला। वैसे सतगुरु के दरबार में कोई खाली नहीं जाता। अन्य लोगों के सत्संग में आपको मिला हो न मिला हो, लेकिन यहाँ आपको जरूर कुछ मिलेगा। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे सत्संग बाद कुछ बटेगा, लगता है केला सेब संतरा कपड़ा साल साड़ी। अरे मेरे प्यारे भाई बहनों, देखो शरीर के लिए जितने भी साधन सामान हैं ये तो आप इकट्ठा कर लेते, लेकिन आत्मा के लिए हमने आपने आज तक न भोजन की व्यवस्था किया, न कपड़े की व्यवस्था किया, न आत्मा के लिए कहीं रहने के लिए कोई कुटी कोई महल बनाया, न आत्मा के लिए आज तक कोई गाड़ी खरीदा कि मरने के बाद आत्मा किसमें बैठ के कहां जाएगी। गाड़ी भी हम लोग खरीदे हैं तो शरीर के लिए, घर भी बनाए तो शरीर के लिए, कपड़ा बनाए शरीर के लिए, परिवार का संबंध जोड़ा शरीर के लिए, अच्छा अच्छा भोजन किए शरीर के लिए, लेकिन आत्मा के लिए हमने आपने कभी कोई इंतजाम नहीं किया।
हमारे कुछ प्रेमी जो सर खोल के बैठे हैं, ऐसे लोगों से निवेदन, अगर आपके पास रुमाल गमछा है तो सिर को ढक लेंगे तो ज्यादा अच्छा। ये हमारी भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है। अब ऋषि मुनि महात्माओं की बात तो अलग, बेचारे कपड़ा कम रहता तो वो लोग तो अपना वही बाल रखाए उसी को बांध लेते थे। उस समय समस्या थी, लेकिन आज के समय में वो समस्या सॉल्व हो गई। इसलिए सर को ढक करके बैठा जाए तो ज्यादा अच्छा। तो एक बार प्रेम से सभी भाई बहन मालिक के पावन नाम को बोलेंगे। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, देखिए जिसकी तस्वीर लगी और जिन मालिक अनामी महाप्रभु की महिमा, अभी हमारे एक प्रेमी बड़ा अच्छा बेचारे विश्लेषण कर रहे थे। हम भी सोचे चलो कुछ देर सुनने को मिल जाएगा, लेकिन मौका पाते ही तुरंत उन्होंने बंद कर दिया, आ गए। और हम थोड़ा देरी से आए इसलिए कि हमारा स्वास्थ्य आज बहुत खराब है। सुबह से डिहाइड्रेशन, रास्ते में 2 बार गए। अब यहाँ कितना देर बैठे रहेंगे इसके लिए मालिक की जैसी दया होगी। तो प्रेमी भाई बहनों, सबसे पहले तो हम देर से आए, इसके लिए आप सभी लोगों से क्षमा याचना है। और हम कोई देखो वक्ता विद्वान नहीं, केवल इतने है कि आप सब के हम बच्चे। जैसे आपके सामने अभी कोई 6 फुट ऊंची दीवार, बाउंड्री या टाटी लगा दिया जाए, तो बताओ दीवार या टाटी के उस पार क्या है, कोई लोग देख पाएंगे? अरे भाई, हमारे आपके सिर के बराबर कोई दीवार हो, कोई टाटी हो, कोई पर्दा, तो उसके पार क्या है हम लोग देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अच्छा, हमारे आपके साथ अगर 4-5 साल का कोई पोता है, नाती है, बेटा है, अब आप अगर उसको कंधे पर बैठा लिए तब आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो 2.5-3 साल 5 साल वाला नाती पोता जो है वो उस पार क्या है सब देख के बताएगा कि नीलगाय चल रही है, फुलवारी है, बड़ी अच्छी घाटी है, बगीचा है, ट्रेन जा रही। तो इसी तरह से प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग महान हैं, बड़े। हम तो आपके बच्चे हैं। अब आपने स्थान दे दिया, कंधे पर बैठा लिया, तो भाई वो मालिक के चरणों में बैठ करके जो कुछ भी हम लोग हासिल किए, अब उसी को कहने का एक केवल मौका आपने दिया है। तो हमारी बात को आप उसी प्रकार से प्रेमी भाई बहनों सुनेंगे। कहा जस बालक करी और तो तरी बाता, और सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। का जैसे अबोध बच्चा होता है, उसको ज्ञान नहीं है, स्पष्ट बात नहीं कर पाता, तोतली भाषा में माँ को माँ नहीं कह पाता, पापा को पापा नहीं। फिर भी अगर वो हल्का सा माँ की आवाज निकली तो लोग गोद में उठा करके बड़ा दुलारा, सीधा गिर जाता है, लड़खड़ा के चलता, फिर लोग उठा लेते। ऐसे ही हमें आशा उम्मीद है कि आप लोग भी प्रेमी भाई बहनों दुलार प्यार देंगे। तो आप अपने मालिक का संदेश आप लोग सुनिए। ये जय गुरुदेव नाम आपके बीच में बार बार लिया जा रहा है। ये जय गुरुदेव नाम प्रेमी भाई बहनों बाबा जी महाराज का नाम नहीं है। यह नाम जय गुरुदेव प्रेमी भाई बहनों उस जगत नियंता का है जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने धरती को बनाया, जिसने सारा जगत बनाया। हम उस ईश्वर का गुण गाएं और उसे प्रेम से जय गुरुदेव, उस प्रभु को हम सभी भाई बहन नमन करें। और नमन करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि सभी भाई बहन जहां भी आप खड़े बैठे हैं, अपनी जगह से हाथ जोड़ करके एक लाइन हम मालिक की याद में कुछ बोलेंगे और आप सभी लोग उसके बाद दोहराएंगे। या अगर माइक चालू हो तो आप भी दोहरा दीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
कहाँ हो तुम आजा। नैना तरसे दरस तू दिखा जा, मोरे भगवान कहाँ हो तू आजा। नैन तरसे दरस तू दिखा जा, मेरे भगवान कहाँ हो तू आजा। नैन तरसे दरस को दिखा जा, मेरे भगवान कहाँ हो तू आजा। तेरे दर्शन को नैना है प्यासे, तेरे दर्शन को नयना है प्यासे। तेरी मूरत को हरदम तलाशे, तेरी मूरत को हरदम तलाशे। प्यास नैनों की आके बुझा जा, मेरे सतगुरु कहाँ हो तो आजा। प्यास नैनों की आके बुझा जा, मेरे सतगुरु कहाँ हो तू आजा। नैन तरसे दरस तो दिखा जा, मेरे स्वामी कहाँ हो तो आजा। नैन तरसे दरस को दिखा जा, मेरे स्वामी कहाँ हो तू आजा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जिस परम पिता परमेश्वर की गोद को छोड़ करके हम सभी लोग यहाँ दर दर ठोकरें खा रहे हैं, जैसे हमारा आपका बच्चा कहीं रास्ते में, बाग में, बगीचे में, मेले में खो जाता है, हम आप प्रेमी भाई बहन पूरी रात उसको खोजते हैं। ऐसे ही जिस मालिक के हम लोग बच्चे, वो मालिक बराबर हमको आपको बुला रहा है, लेकिन हम सभी प्रेमी भाई बहन यहाँ ताल के जाल में ऐसे फंस गए। ये काल रूपी बहेलिया ऐसे हमको आपको फंसा लिया। कभी ये माया बेटे का रूप दिखाती है, कभी पेड़ का रूप दिखाती है, कभी जमीन का रूप दिखाती है, कभी गहने का रूप दिखाती है, कभी साड़ी का रूप दिखाती है, कभी मास्टरी का, कभी डॉक्टरी का, कभी ठेकेदारी का, पद का, प्रतिष्ठा का। और इसी में हम प्रेमी भाई बहन सारे जीव भटक रहे। तो इस भारत की पवित्र पावन धरती पर प्रेमियों देखिए दो अवतार होते हैं। एक तो यह है कि जब जब भी ये मानव शरीर हमको आपको भाग्य से मिलता है और यह मनुष्य मंदिर पा करके प्रेमी भाई बहनों हमको आपको सत्संग नहीं मिला, हम मानवता से नीचे उतरकर और देखो दानवता का जीवन जीने लगते। दानवता का मतलब चोरी, बेईमानी, दलाली, हिंसा, हत्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शराब, गांजा, भांग, इसमें जब हम जीने लगते तो भगवान ने तो ये मनुष्य रूपी मंदिर दिया है, लेकिन देखो इसी मनुष्य रूपी मंदिर से हम नीचे गिर जाते हैं और हमको आपको प्रेमी भाई बहनों धर्म शास्त्र में राक्षस, शैतान, दानव की संज्ञा मिल जाती है। और इसी मानव शरीर में रहते हुए प्रेमी भाई बहनों अगर हमको आपको संत सदगुरु महात्मा मिल गए तो बराबर वो सत्संग सुना करके
और जीव के अंदर संस्कार डाल करके और उनको प्रेमी भाई बहनों इसी मानव शरीर में रहते हुए देवी देवता और भगवान बना देते हैं। ये क्षमता केवल सतगुरु में होती, संत में होती। बाकी दुनिया के जितने सांसारिक गुरु हैं इनमें वो क्षमता नहीं। और ऐसे संत सतगुरु का जब धरती पर अवतार होता है तो जितनी भी पापी अधर्मी भक्त धार्मिक सारी जीवात्माएं जो भी इनके शरण में आ गए, इन सारी जीवात्माओं का उद्धार होता है। ये उद्धार की शक्ति है अपार। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम आप जैसे पतितों का भी होता सुधार। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में एक गुरु भगवान है। हमारे तमाम भाई बहन आज शंका में है कि जय गुरुदेव नाम भगवान का कब से हो गया। आज एक वकालत हमारे धार्मिक समाज में चल रही है कि भाई सनातन धर्म को उठाया जाए। बड़ी अच्छी बात। सनातन धर्म को अगर ऊपर करना है तो सबसे पहले सनातन धर्म की परिभाषा को जानना होगा। और सनातन धर्म का एक ऐसा एजेंडा इस समय चलाया जा रहा कि सनातन धर्म माने हिंदू। सनातन धर्म हिंदू नहीं है, सनातन धर्म मुसलमान नहीं, सनातन धर्म में सिख और ईसाई नहीं। आज पूरे विश्व में 4200 धार्मिक संस्थाएं रन कर रही। लगभग 6.5 अरब की आबादी पूरे विश्व की और 4200 ये धार्मिक संस्थाएं आपस में रन कर रही। ये सबके अलग अलग मजहब है, सबकी संस्था है, सबका अपना एक अलग अलग झंडा। और प्रेमी भाई बहनों सबको मिला करके जो चलेगा तो देखो सनातन धर्म माने इंसान का धर्म। और सनातन धर्म की हमारी आपकी सबसे बड़ी धरोहर है वो है वेद। वेद से पहले कुछ नहीं इस धरती पर था। आदमी को सिखाने समझाने के लिए प्रेमी भाई बहनों वेद ही सबसे पुराना ग्रंथ है। हमारे सनातन धर्म की धरोहर वेद नहीं रखती। वेद में क्या लिखा गया, वेद हमारा क्या कहता है। अगर सनातन धर्म को ऊपर उठाना है तो आप वेद की ऋचाओं को पहले लोगों के बीच में पहुंचाइए, उसके संदेश को आप पहुंचाइए। लेकिन वेद में भी क्या किया गया, 80,000 तो कर्म कांड। यानी अब आप बताइए इसी पेड़ के बीच में अगर कहीं एक तो अजगुड़ का पेड़ हो तो उसको खोजने में आपको बड़ी कठिनाई होगी। ऐसे ही 80,000 1 लाख श्लोक है, उसमें 80,000 तो केवल कर्म कांड है। इसमें पानी डालो तो यहाँ इसको भगवान मानो, इनको भगवान मानो, इनको भगवान मानो, ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा। 80,000 कर्म कांड। और उसके बाद उसमें 16,000 प्रेमी भाई बनो उपासना कांड। 16,000 इनकी उपासना करोगे तो ये मिलेगा, इनकी पूजा करोगे तो ये मिलेगा, इनके नाम पर व्रत रहोगे तो ये मिलेगा। मात्र उसमें 4,000 ऐसे श्लोक हैं जो ज्ञान कांड के। यानी आप समझिए कि 96,000 श्लोक हैं, वो सब फंसाने वाले। 4,000 श्लोक केवल हैं ऐसे कि जो आदमी को आदमी बनाने वाले। अब उन 4,000 श्लोकों में दोहों में क्या लिखा गया, हमारे आपके लिए सबसे पहला संदेश उसमें लिखा गया कि जन्मना जायते शूद्र। हमारा सनातन धर्म कहता है कि जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है। शूद्र माने अज्ञानी। यानी बच्चा छोटा होता है, वो चाहे डॉक्टर साहब के घर का हो, चाहे पंडित जी के, चाहे यादव जी के, चाहे मास्टर साहब, चाहे डीएम, चाहे एसपी के घर का बच्चा, हिंदू मुसलमान के घर का बच्चा। बच्चा देखो अपने आप टट्टी उठा के अपने मुंह में डाल लेता, आग पकड़ लेता, सांप पकड़ लेता, बिच्छू पकड़ लेता, वो अज्ञानी होता। ये हमारा सनातन धर्म बता रहा कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारम द्विजम भवेत्। जब किसी जो है यानी सतगुरु की शरण में आप जाते हैं, वो आत्मा परमात्मा का कुछ भेद मालूम होता है
तब आपके अंदर संस्कार पड़ता, आप द्विज कहलाते हैं। द्विज माने दूसरा जन्म। एक जन्म तो शरीर वाला हो गया और आत्मा का ज्ञान जब मिल गया तो द्विज कहलाते हैं। ये हमारा वेद बता रहा है। और अगर हमने सतगुरु की खोज नहीं किया, आत्मा परमात्मा का भेद नहीं जाने, तो आज तक हम लोग अभी तक प्रेमी भाई बहनों क्या बन के जी रहे हैं? जन्मना जायते शूद्र। अभी हम लोग जन्म से लेकर आज तक शूद्र बन के जी रहे हैं। और हम नारा लगा रहे हैं कि भाई हम राम राज्य लाएंगे, सनातन धर्म लाएंगे। बड़ी अच्छी बात। प्रेमी भाई बहनों, तीसरी चीज क्या बताई गई? जन्मना जायते शूद्र संस्कारम द्विजम भवेत। वेद पाठित भवेत विप्र। जिनको चारों वेद का अच्छा ज्ञान हो जाए, यदि ब्राह्मण वो नहीं है, वेद पाठित भवेत विप्र, विप्र कहलाएगा। अभी ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण की श्रेणी कितनी ऊंची है। कहा जन्मना जायते शूद्र संस्कारम द्विजम भवेत, वेद पाठित भवेत विप्र। ब्रह्म जाना सह ब्राह्मण है। जो इसी मानव शरीर में रह करके आत्मा को जगा करके परमात्मा का दर्शन कर लिया, वही जो है ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। अब ऐसे ब्राह्मण कौन है? वेद के बाद तमाम प्रेमी भाई बनो, उपनिषद तो बने, लेकिन उस उपनिषद की पूजा कोई नहीं करता। पूजा हमारे हिंदू धर्म में वेद के बाद किसकी शुरू हुई? रामायण की। रामायण कौन लिखे? आप बताइए। इतने लोग सब हिंदू धर्म से लगभग ताल्लुक रखते हैं। रामायण को कौन लिखे? अरे ये रामचरितमानस है। रामायण जो है वो संस्कृत में लिखे गए, उसको लिखे जो है रत्नाकर नाम के जो डाकू थे, और जात के क्या थे? कोल भील मुसहर थे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जो ज्ञान हमारे गुरु महाराज ने लगातार 60 वर्षों तक दिया, जो ज्ञान हमारे परम पूज्य बाबा पंकज जी महाराज इस समय लगातार देखो दे रहे हैं, वही ज्ञान जब रत्नाकर नाम के डाकू उस मुसहर को जंगल में मिल गया, तो वही बैठ करके वो साधना करने लगे। मंदिर में नहीं गए, कहीं गंगा जमुना नहाने नहीं गए। एक गुरु का ऐसा ज्ञान होता है, जहां मिले वही ज्ञान दिया, वही वो बैठ गए। और वाल्मीकि माने, वाल्मीकि तो हिंदी में कर दिया गया, वो है वाल्मीकि। वाल्मीकि माने होता है देवका। देवका दीमक जानते हैं? जब उनको गुरु मिल गए, नाम का भेद मिल गया, वहीं बैठ करके साधना किया, तो उनके शरीर के सब मांस चमड़े ये खत्म हो गए और देवका उनके ऊपर अपना घर बना लिए। तो जितने लोग उधर से आते जाते थे, तब उस समय वैदिक भाषा संस्कृत थी, तो सभी लोग उनको जो है वही देवका 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 अब कहते कहते अब उसका हिंदी में रूपांतर हो गया वाल्मीकि। वाल्मीकि तो वाल्मीकि ब्रह्म ज्ञानी हो गए। और जिन राम भगवान की हम लोग पूजा करते हैं, ये राम भगवान के आने के 10,000 वर्ष पहले, अब देखो उन्होंने रामचरितमानस नहीं, रामायण यानी संस्कृत वाली वो लिख दिया। राम आएंगे, इसे लड़ाई करेगा, इसे झगड़ा होगा, इसे विवाह होगा, इसे गाली गलौज होगा। कभी उसको पढ़ के देखिए, उसमें बहुत गाली अपशब्द लिखे गए। अब आज के पढ़े लिखे तो संस्कृत वैसे नहीं पढ़ रहे, तो अंग्रेजी पढ़ रहे, क्या समझेंगे बेचारे। तो कहने का मतलब ये हमारा दूसरा सनातन धर्म का प्रेमी भाई बहनों जो धरोहर है वो है रामायण। और तीसरी धरोहर हमारे आपके बीच में जो आई वो है गीता और भागवत। और फिर उसके बाद अभी समय कलयुग में जो धरोहर आई वो है रामचरितमानस। ये चार ही पर प्रेमी भाई बहनों, उधर वेद है, उधर रामायण है, इधर हमारे गीता और भागवत है, और इधर जो है रामचरितमानस। चार ही पर हमारा धर्म आज तक टिका। और ये चारों लोगों ने यानी चारों किताबों ने जो ज्ञान दिया है, आज तक हम लोग उस ज्ञान को हासिल नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हम किसी गुरु के पास नहीं, अपने मन से हमने आपने उसको पढ़ करके समझा कि भाई हम पढ़ेंगे तो इससे पार हो जाएं, ये पढ़ेंगे तो पार हो जाए। कोई सुंदर कांड का पाठ
कोई हनुमान चालीसा पाठ। अब इस समय तो भगवान शंकर, देखो सावन चल रहा है, अब रास्ते में बहुत से भाई बहन मिले जो बेचारे कांवर ले करके तमाम पैदल नंगे पांव, ऐसी ऐसी माताएं बहनें कि जिनके पैर में तमाम छाले पड़ गए। अब वो भी बेचारे भक्ति कर रहे, लेकिन कौन सी भक्ति कर रहे? अब वो भी कर्मकांड वाली भक्ति, अनजान वाली भक्ति। तो आज की कथा बहुत देर नहीं चलेगी, केवल ध्यान देना, भी तो भूमिका बनाई जा रही। तो आज ये सावन का महीना है और भगवान भोलेनाथ के नाम से ही कथा शुरू हो। तो भगवान भोलेनाथ क्या समझाए हैं कि हमको पानी चढ़ाइएगा तो हम पार कर देंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, भगवान भोलेनाथ का पहला संदेश हमारे सनातन धर्म के लिए, हर जाति बिरादरी के लिए क्या है। एक बार ऐसे देखिए, माताएं बहनें बैठी हैं, अब वो भगवान भोलेनाथ से पूछने लगी कि बताइए कि दुनिया में सबसे बड़ा फायदा क्या है? बढ़िया कोठी बन जाए, बढ़िया पद मिल जाए, अच्छा कपड़ा मिल जाए, अच्छी साड़ी मिल जाए, अच्छा गहना मिल जाए, या अच्छा मान सम्मान मिल जाए, यही लाभ है? भगवान शंकर ने कहा सबसे बड़ा लाभ क्या है इस सावन के महीने में, यही बताने की जरूरत है। हमारे जो प्रेमी बेचारे जा रहे हैं, अपना समय जाया कर रहे, श्रद्धा है, ठीक है, अच्छी बात, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि भगवान शंकर की पूजा आप कर, उनकी बात को मानिए। भगवान शंकर ने क्या समझाया? कहा गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। भगवान शंकर ने कहा, ए गिरजा, इस दुनिया संसार में रह करके अगर संतों महात्माओं का साथ मिल जाए, इनका सत्संग मिल जाए, तो इससे बड़ा कोई फायदा, कोई लाभ दुनिया में है ही नहीं। न आपको भूखा रहना है, न कहीं जल चढ़ाना है, न गंगा जमुना में नहाने जाना है, न रामायण गीता पढ़ना है। ये अगर संत जीवन में मिल गए तो सबसे बड़ा लाभ आपको क्या मिल जाएगा कि आत्मा का भेद बता देंगे, परमात्मा का भेद बता देंगे। और आत्मा परमात्मा का भेद अगर नहीं मिला तो हम रावण की तरह से वेद भी पढ़ेंगे और पूजा भी करेंगे, गर्दन काट के भगवान शंकर को चढ़ाएंगे और कहेंगे जागो जागो भोलेनाथ जागो। तब भोलेनाथ को जगा रहे, अपने सो रहे। अब इस समय सावन में तो सब बेचारे बहुत लोग भगत हो गए, कहें सावन भर भैया हम कोई मांस मुर्गी अंडा मछली नहीं खाएंगे, कहें भगवान भोले का महीना चल रहा है। तो भगवान भोलेनाथ की एक महीना है और बाकी कुल महीना भगवान भोलेनाथ आपको छूट दे दिए हैं। अरे मेरे प्यारे भाई बहनों, सीखिए कुछ अपने धार्मिक किताबों से, सनातन धर्म से। रावण भी पूजा करता था, वो भी देखिए वेद का पाठ करता था, भगवान शंकर को गर्दन चढ़ाया, लेकिन रावण को आज तक कोई देवी देवता भगवान की उपाधि मिली? उसकी जीवात्मा स्वर्ग वैकुंठ में गई? नहीं गई। वो अपना खाने पान नहीं समझ पाया। क्यों? क्योंकि न वो माँ की बात माना, न पत्नी की बात माना, न गुरु की बात माना, न मंत्री की बात माना, न बेटे की बात माना, न भाई की बात माना, न हनुमान की बात माना, न अंगद की बात माना, किसी बात नहीं माना। कैसे? कहा हमसे बड़ा कौन भगत हो गया? अरे हम तो ऐसा ऐसा मंत्र जानते हैं कि देवी देवता देखो हमारे यहाँ लंका में पानी भर रहे हैं। ये क्या है? ये भक्ति का अहंकार होता है। और ये भक्ति का अहंकार चाहे जिसके ऊपर चढ़ जाए कि हम अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, तो हम मंत्री हैं, तो हम प्रधान हैं, तो हम डीएम एसपी हैं, हम तो खुद हवन यज्ञ करवाते हैं 1 महीना। ये भक्ति वाला अहंकार इतना झीना होता है कि आदमी को रसातल में पहुंचा देता। आदमी समझ है यह भी काल भगवान का एक हथियार है, समझिए। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, भक्ति है क्या चीज? वो जब महात्मा के सत्संग में जीव पहुंचता, जिसके लिए भगवान भोलेनाथ ने समझाया गिरिजा संत समागम। हे गिरिजा, अरे इस दुनिया संसार में आकर अगर संत मिल जाए तो इससे बड़ा कोई फायदा है ये नहीं, क्योंकि जीवन का लक्ष्य मिल जाए। फिर उन्होंने आगे पूछा कि भाई ये संत कौन होते हैं? अब हम संत की तो पहचान कर नहीं पाए और इनके पास कभी गए नहीं, तो आगे और कुछ बताइए, कैसे पहचानेंगे? तो भगवान भोलेनाथ समझा रहे
कहा देखो संत जब धरती पर आते हैं तो ये गुरु बन करके आते हैं, और ये जब गुरु बन करके आते हैं तो जो भी संत की गुरु की भक्ति कर लिया उसका जीवन धन्य हो गया। उन्होंने समझाया आगे, कहा जे गुरु पदयम बुझय अनुरागे अते लोक बेदहु बड़ भागे। भगवान शंकर समझाए, हे उमा, अरे ये मानव शरीर पाकर के जो सतगुरु के शरण में पहुंच गए, वो यहाँ वेद में ते लोक वेदहु बड़ भागे, वो वेद में, पुराण में, लोक में, परलोक में वही जीवात्मा भाग्यशाली हो जाती है। हर जगह उसका सम्मान होता है। वो मुक्ति, मोक्ष और स्वर्ग वैकुंठ की अधिकारी बन जाती है जो मानव शरीर पा करके गुरु की भक्ति करते हैं। तो ये माताओं बहनों को ज्यादा शंका होती। उन्होंने पूछा कि अच्छा ये जो लोग गेड़ी चढ़ा रहे हैं, चावल चढ़ा रहे हैं, बैर चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, का ये लोग नहीं पार होंगे? तो साफ साफ देखो भगवान शंकर ने मना किया। कहा कहूं उमाते अरे लोग भागे और ये गुरु तजी हो विषय अनुरागे। कहा जो गुरु की भक्ति छोड़ करके और विषय वासना की भक्ति कर रहे हैं कि मुर्गा चढ़ाए गए तो हमारी बहू को खुल जाएगी, अब मैहर में जाएंगे तो एक दुकान और लिखा लेंगे, बजरंग बली के लड्डू चढ़ाएंगे तब मारेंगे अपने भाई, गर्दन उड़ जाएगी, उसका हिस्सा हमारा हो जाएगा। ये स्वार्थ पर जितने लोग भक्ति कर रहे हैं, ये भगवान शंकर समझा रहे को सारे के सारे लोग अभागे, भाग्यहीन है। अरे मेरे प्यारे भाई बहनों, यही चीज देखो जब कबीर साहब आए वो भी यही समझाए। कहा कबीर गुरु की भगत बिन और राजा गदहा होए, अब माटी लदे कुम्हार की तो घास न डरी है कोई। कबीर साहब समझाए, ऐ दुनिया के भोले भाले जीव, ये आप जिस भक्ति कर्मकांड में फंसे हो, इस जन्म में आप राजा हैं, विधायक हैं, मंत्री है, प्रधान है, बीडीसी है, आप डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, डीएम है, एसडीएम है, बड़ा अच्छा पद होगा है, लेकिन कान खोल करके सुन लेना, ये महात्मा का संदेश प्रेमी भाई बहनों। उन्होंने कहा इस जन्म में आपके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी, हेलीकॉप्टर से आप चल रहे, लेकिन अगले जन्म में जब शरीर से आत्मा निकलेगी तब गदहा शरीर मिलेगा। अच्छा इतने लोग भैया बाबू बैठे हैं, ये बताओ कोई अगले जन्म में गधा बनना चाहता है? अरे भाई बोलिए तो कम से कम। अब बुढ़ भाइयों की तो बात अलग है, आपको नहीं बनना है, लेकिन हमारे बहुत से नए जीव आए हैं तो आप भी उनके साथ बोलिए न कि अगले जन्म में कोई गधा बनना चाहता है, और नहीं बनना चाहता है तो कम से कम भाई बहनों आप सभी लोग इस जय गुरुदेव भगवान का नाम अभी से लेना चालू कर दीजिए। अभी भी सवेरा है, अभी भी जागो आप। हम लोग भी आपको जगाने ही आए। जैसे बाबूजी बेचारे रात में काम किए 12 बजे तक, खेत भरे आके सो गए, तो पोता पोती जाके जगाते हैं, बाबू उठिए सब हो गई, उठिए आप। तो हम लोग भी तो जगा ही रहे, अब भोलेनाथ भी जगाए। अब देखो वही चीज अपने समय में आपके कबीर साहब जगाए। कहा कबीर गुर की भगत बिन और राजा गदहा होए और माटी लदे कुम्हार की घास न डरी है। अगले जन्म में तो गदहा होना ही, लेकिन आज के गदहा पर माटी नहीं लादी जाती, आज के गदहा पर भट्ठा पर ईंटा लदा जाता, ये समझ लीजिए आप। और दोनों पैर बांध करके छोड़ देते हुए, जब जरूरत पड़ेगी 2 बजे बाद फिर पकड़ लाएंगे, और तब तक ईंटा पीठ पर लाते हैं जब तक पैर के नीचे वाला ईंटा फूटे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों ये महापुरुष तेरी मेहनत करते। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज क्या पड़ी थी इनको, ये तो अनामी महाप्रभु के अवतार थे। अपना कंदरा में बैठकर अपने मंदिर में, अपने घर में, अपनी कोठरी में भजन करते भगवान। लेकिन नहीं प्रेमी भाई बहनों, ये भोले भाले जीव बेचारे, एक लाखों करोड़ों जन्म के बाद मानव शरीर मिला। अब ये अगर अब की बार भक्ति भजन से चूक गए तो ये अगले जन्म में बेचारे गधे के शरीर में चले जाएं। अब अगर मांसाहारी हैं
तो हमारे सनातन धर्म में लिखा गया कि तिल भर मच्छी खाई के और कोटि गऊ दे दान, काशी करवट जा मरे तबो न नरक निदान। ये मानव शरीर पा करके ये असरपुर मखलूकात, ये देव नारायणी, ये प्रेमी भाई बहनों, खुदा का भगवान का ये मंदिर, और इसमें आपने हमने अगर जरा सा भी मांस मदिरा जीवन में डाल लिया, चाहे जितना आप हवन करो, यज्ञ करो, पूजा करो, पाठ करो, रात दिन आप गंगा में जाकर खड़े होकर और ऐसे आप आरा चलवा दीजिए जिंदे, फिर भी हमारी आपकी गुनाह पाप माफ नहीं होंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। और उसी कड़ी में देखो आगे समझा रहे कि मीन मांस जो करे हारा, 64 जन्म गिद्ध अवतारा। अभी हम लोग यही नहीं छोड़ पा रहे, भक्ति क्या समझेंगे। अभी तो हम लोग रावण वाली भक्ति में हैं कि हम तो बजरंग बली को अपने कोठरी में टांगे हैं और वही अगरबत्ती जला लेंगे और दुनिया वाले चूतिया बना देंगे। अब अगरबत्ती जला के आएंगे, 2 लीटर भैंस दूध दिया है और नापना है 2.5 लीटर, आधा लीटर पानी पहले में इस पलटी। अब बजरंग बली अगरबत्ती छुमारे, सेठ साहूकार भाई है। अब वो भी देखो, अब सरसों के तेल में रिफाइन मिल के बिक रही, अरहर के दाल में लतरक दाल, सब पूजा कर रहे हैं। पूजा ऐसा नहीं कोई, सब भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कपट वाली भक्ति जितने भाई बहन कर रहे, एक का बेड़ा पार नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन सतगुरु खोल करके समझाते। आगे कबीर साहब ने कहा बड़े घरन की बेटियां सत्संग सुनन नहीं जाए, कहते ही कारण कुतिया बनी और घर घर डंडा। अभी चाहे जितना व्रत करो, उपवास करो, आप एकादशी है, आप करवा चौथ भूखो, आप ज्योतिया भूखो, आपके लिए मनहाई नहीं है, लेकिन प्रार्थना है कि जान लो इससे लाभ क्या मिलेगा। ऐ मेरी माताओं बहनों, अगर ये मानव शरीर पा करके किसी महात्मा की खोज नहीं किया, सतगुरु को अपना साथी आत्मा का नहीं बनाया, तो पक्का है कि चाहे जितनी पूजा करेंगे, अगले जन्म में बिच्छू का जन्म मिलेगा, कुतिया का जन्म मिलेगा। अच्छा बताओ, अगले जन्म में इसमें से कोई माता बहन कुतिया का जन्म पाना चाहती है? नहीं बोल रही, इसका मतलब नहीं पाना चाहती। अगर नहीं पाना चाहती तो आज आपके चरणों में प्रेमी भाई बहनों ये एक अरदास समर्पित है कि आज से जय गुरुदेव भगवान की पूजा में जुड़ जाइए। यही आपसे निवेदन करने हम लोग आए कि और क्या करना होगा। जब संत महात्मा के शरण में जाएंगे, ये हमको आपको भजन भक्ति का रास्ता बताते, भजन करना होगा। और अगर भजन नहीं किया, केवल बाहर वाली पूजा में यहाँ टिक्का लगाया, यहाँ टिक्का लगाया, यहाँ टिक्का लगाया, अब सब आपने भेष बना लिया, तो इससे कल्याण नहीं होगा। इससे हम आप कहाँ जाएंगे? कुत्ता में, बिल्ली में, सुअर में, गाय में, बैल में, नाली नापदान के कीड़े बनेंगे। अरे मेरे प्यारे भाई बहनों, मानव शरीर में रह करके जिनका खान पान गंदा है, वो अगले जन्म में सुअर बना देता है। सुअर कि तुम मानव शरीर पा करके, तेरे लिए हमने इतना फल बनाया, फूल बनाया, अनाज बनाया, कितने साधन सामान घर है, आपके लिए कपड़ा है, गाड़ी है, पेट्रोल है, सोना है, चांदी है, अभ्रक, इतनी नियामत चीज प्रभु ने दिया, इतनी सुंदर जमीन दिया, लेकिन वाह रे इंसान, तू ये मानव शरीर पा करके कचरा खा रहा है, ये पशु पक्षी का मांस खा रहा है, जिसमें से दुर्गंध आती है। हमारे आपके घर में अभी कहीं बेड बिस्तर के नीचे इतनी बड़ी अगर चूहिया मर जाए, तो बताओ उस घर में जब वो बदबू करने लगेगी तो कोई अपने बेड पर सोने जाएगा? नहीं जाते। तो ऐसे ही ये भगवान इसमें यहाँ बैठा हुआ, भगवान कहीं बाहर में नहीं, भगवान तो इसी में बैठा हुआ। महात्मा इसी का भेद बताते हैं। आप रामायण पढ़ते, उसमें भी यही भेद बताया गया। कहा घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, और स्वामी यही संसार को भयो मोतिया बिंद। महात्मा गोस्वामी जी महाराज समझाए, कहा ये पूरे संसार के लोग जितने, सब की जीवात्मा की आंख में मोतिया बिंद हो गया। अभी बेचारे टो रहे हैं कि यहाँ भगवान है, यहाँ भगवान है, तो उसमें पानी डालो, वहां भगवान, सब जगह भगवान खोज रहे हैं। अब भगवान है कहाँ? भगवान इसी मनुष्य रूपी मंदिर में है। तो जानते हैं जब गोस्वामी जी महाराज भी, वो भी पूरे महात्मा थे, जब ये संदेश देने लगे तो ये पंडित जी लोग बेचारे बड़ा खड़बड़ा जाते कि हमारा पेट कैसे चलेगा। अब गोस्वामी जी चले गए, सब लोग खेल लिए मारने के लिए। कहा ये बताइए, आपने बताया
कि ये जीवात्मा की आंख बंद है, सबको मोतियाबिंद हो गया, भगवान नहीं दिखाई देता है, तो ये बताओ ये मोतियाबिंद कैसे ठीक होगा? ये भगवान को देखने वाली आंख कैसे खुलेगी? तो रामायण जिसको हम आप ये मानते हैं कि पंडित जी ऐसा आप संपुट रखिए कि पूरा गांव जान जाए कि हमारा काम सफल हो गया, जीवन सफल हो गया। कब रामायण हम लोग पाठ करवाते हैं? घर बन गया, बेटे की शादी पड़ गई, तिलक बर अच्छा है, या और कोई मांगलिक कार्य करवाते हैं उसको, या नौकरी से रिटायर होकर आए तो कहा बड़ी चोरी बेईमानी किए हैं, अब चलो एक बार अखंड रामायण हो जाए तो कुछ पाप कट जाएगा। और जब अखंड रामायण करवाए तो उसमें एक संपुट पंडित जी रख दिए कि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू और जन्म हमार सुफल है। अब यही बेचारे सुने रात दिन 24 घंटा, जन्म सफल कैसे होगा? ये चीज गोस्वामी जी महाराज उसी रामचरितमानस में भाई बहनों देखो समझा रहे कि जीवात्मा की आंख कैसे खुलेगी। कहा सिर गुरु पद नख और मणिगण ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तम असोई सा प्रकाशो अब बड़े अभाग्य वही जासो काऊ घर ही बिमल बिलोचन ही के अब मिट ही दोष दुख भव रजनी के कहा सूझ ही राम चरित मनि मानिक अगोप्त प्रगट जह जो जही खानिक। ये हमारी सनातन धर्म की किताब जिस रामायण का पाठ हम आप करके भवसागर पार करना चाहते हैं, वो किताब ये बता रही कि अय मानव मंदिर में बैठे हुए प्रेमी भाई बहन, ये जीवात्मा की आंख खोलना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? गुरु भगवान के पास जाना पड़ेगा। और ये बाबा जी महाराज के प्रेमी बेचारे गुरु भगवान की पूजा कर रहे हैं, जगह जगह आज गांव में फेरी निकाल करके, और ये लोगों को समझा रहे आप भी गुरु भगवान की पूजा में जुड़िए। ये जीवात्मा की आंख जब तक नहीं खुलेगी तब तक ये बाहर वाली दुर्गा माई पूजा करेंगे, और जिस दिन जीवात्मा की आंख खुल जाएगी वो अंदर में असली दुर्गा का दर्शन हो जाएगा, फिर नकली दुर्गा अपने आप छोड़ देंगे। कैसे? जैसे देखो बचपन में सब लोग अपने अपने बचपन को याद करिए। अबे अभी वाले बच्चे तो ये प्लास्टिक फाइबर वाला खिलौना आ गया, लेकिन आप हम लोग अपने बचपन में जब छोटे छोटे थे तो मेला से दीपावली पहले क्या खरीद के लाते थे? जाता माटी वाला लाते थे, नहीं लाते थे? ये माताएं बहनें नहीं बोल रही, माटी वाला जाता लाते थे, घड़िया खरीद के ले आए, घंटी ले आए, और उसको जब लाएगा यहाँ दरवाजे पर तो सुबह माटी ओटी बटोर के और उसी में वही माटी डाल करके और जाता पीस रहे थे। तो जो लोग वहां से सयाने थे उस समय कहें देखिए लोग लड़के ही तो हैं, ये बचपना बुद्धि बताओ क्या कर रहे भैया? कहें आटा पीस रहे, कहें क्या होगा? कहें देखो ये है गुड्डा, ये है गुड़िया, इनकी शादी होगी, अभी आटा पीस रहे हैं, अभी सब्जी बनेगी और यही जो है पूड़ी बनेगी और ये लोग खाएंगे। तो सब लोग कहें बताओ ये बच्चे मूर्ख, बताओ कहीं जो है माटी की पूड़ी बनेगी, माटी की सब्जी बनेगी, और यही काम करते करते, लेकिन जब बड़े हो गए तब बड़े हो गए, जब आपकी असली शादी हो गई तो बताओ गुड़िया गुड़वा वाला शादी कोई कर रहा है? छोड़ दिया। लेकिन आज भगवान की भक्ति में अभी आज भी हम लोग गुड़िया गुड़वा वाला खेल खेल रहे हैं। गुड़िया गुड़वा वाला खेल क्या है? आज हम गए तो भगवान खरीद लाए पाथर वाला, माटी वाला और फोटो वाला, अल्लाह के भगवान को नहीं पूजा कर रहे हैं। अब वही गुड़िया गुड़वा वाला खेल अभी भी कर रहे हैं। भगवान पहले अपने लिए करते थे शादी करने के लिए, और अब अपने लिए कर रहे हैं क्या? कि हम इसी से पार हो जाएंगे। अरे मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी पूजा का कोई खंडन नहीं, मंडन है। आप जानिए असली चीज को। बाबा जी महाराज ने कहा ए बच्चा, ये जितने भी भुइया भवानी वाले खेल हैं, इस खेल से आपकी आत्मा का कल्याण का करो रे जतन सखी साईं मिलन की। वो साईं, वो प्रीतम, वो प्रभु, वो जय गुरुदेव भगवान जो सबके मालिक,
उनसे मिलने के लिए आप यत्न करो। यत्न माने उपाय, जतन माने उपाय करिए। कहा करो रे जतन सखी साई मिलन, कहा गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया और तजिद बुद्धि लड़िकैया खेलन। ये लड़कपन वाला खेल है। अब बताओ, आज भगवान को हम पानी पिला रहे हैं, अब भगवान इतना पानी बेचारे दिए है खुद है, तो आप भगवान को पानी पिलाओगे? अब कोई पानी को भगवान मान लिया। अच्छा बताओ, पानी को भगवान मान के अपने बहू से भाई बहन भाई जल देते हैं, बड़ी अच्छी बात, खराब बात नहीं है। लेकिन ये बताओ, अगर पानी भगवान है तो इधर में नाला दिखाई दे रहा, हमको लगता बाढ़ हो आती होगी, पानी आ जाता होगा। आए मेरे प्यारे भाई बहनों, तो इस नाले में नदी में जब बाढ़ आ जाएगी तो चाहे कोई मांस खाया है, चाहे शराब पिया है, चाहे भगत है, चाहे बिना भगत, ये पानी में कोई ज्ञान नहीं है कि ये शाकाहारी है तो इनको हम नहीं डुबोएंगे। शाकाहारी मांसाहारी भगत, ये पानी पदार्थ है, इसके पास ज्ञान नहीं। आप चाहे जितनी पूजा पानी की करो, ये मौका पाएगा तो आपके घर खानदान पशु प्राणी डुबो के साफ कर। तमाम भाई बहन आपकी पूजा करते हैं, यही भगवान है। अच्छा ये बताओ, आग किसी के घर में लग जाए तो आगे देखता है कि ये भजन करते हैं नहीं करते हैं, किसी को बचाएगी आग? पदार्थ है वो, प्राणी नहीं है, वो पदार्थ है। पदार्थ में ज्ञान नहीं होता। लोहा को आप गर्म करिए, लाल हो जाएगा, आप छू नहीं सकते। पीतल को आप लाल करिए, गर्म हो जाएगा, छू नहीं, ठंडा हो गया तो उसी से आप पूरा खेत गोड़ डालिए। ये पदार्थ, इनमें ज्ञान नहीं है। आप गर्म करोगे, छुओगे तो हाथ जल जाएगा। अरे मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने समझाया, काई बच्चा ये 10, 20, 50 साल का जो जीवन मिला, इसमें रह करके आप अपनी आत्मा के कल्याण के लिए 24 घंटा होता है, रात दिन मिला करके आप क्या करना, 22 घंटा बेटा के लिए, बेटी के लिए, दुकान के लिए, दफ्तर के लिए, प्रधानी के लिए, नौकरी के लिए मेहनत करना। 2 घंटा समय निकाल करके सुबह और शाम में करना क्या है, ये आंख बंद हो जाएगी, ये कान बंद हो जाएंगे, मुंह बंद रहेगा, एक कपड़ा डाल करके और ऐसे अपने घर में, परिवार में, चारपाई पर, तखत पर, जमीन पर मच्छरदानी लगा आप बैठ जाइए। और बैठ करके क्या करना होगा, प्रभु के नाम का सुमिरन। अब वो चिल्लाना नहीं है, चिल्लाने वाले नाम से 10% फायदा होता है। रामा रामा हरे हरे, किसड़ा किसड़ा हरे हरे, या जय गुरुदेव जो हम लोग बोलते हैं, इससे केवल 10% फायदा है। और यही चीज जब आप माला लेकर के बैठेंगे और मन ही मन, प्रेमी भाई बहनों, आप जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव यानी मन मन, ये मुंह नहीं चलेगा, ओठ नहीं चलेगा। आंतरिक साधना यानी आत्मा से उस परमात्मा को आप जब याद करेंगे तो इसका 1000 गुना ज्यादा फायदा मिलता है आंतरिक पूजा से। और आंतरिक पूजा से ही ये आत्मा धीरे धीरे जब जगेगी, ये सूरत शब्द योग की साधना और ये अनहद नाद जिस दिन वो पकड़ लेगी, इसी मनुष्य मंदिर में प्रेमी भाई बहनों जो पाए उन्होंने बताया, कहा बिना बजाए निस्दिन बाजे, अरे घंटा शंख नगारी रे, और बहिरा सुन सुन मस्त होता है, तनकी सुधी बिसारी रे। ये शरीर का ख्याल ही भूल जाएगा। मीराबाई देखो जब पाई, भूल गई, मीरा पर घुघरू बांध मीरा नाची रे, छोड़ दिया, लोक लाज सब खत्म कर दिया, कहा ये मानव शरीर बर्बाद हो जाएगा। तो मीरा कहां पाई भगवान को पाने का युक्ति, अपने गुरु के पास। कहा पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, किसने दिया, कहा बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु, अब कर कृपा अपनायो, मैंने कृपा करके उसको अपनाया, सुमिरन किया, ध्यान किया, भजन किया, सत्संग किया, सेवा किया, और साधुओं के साथ बैठ बैठ करके हमने लोक लाज को खत्म कर दिया। ये दुनिया वाले तो ताना मारेंगे ही, ये माया ऐसा जाल बिछाई है, आपको भक्ति करने जाने देगी ना। अभी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज एक कहानी सुनाते थे। कहा कि एक पंडित जी थे, वो बेचारे रोज सत्संग करने जाते थे, कथा सुनाते थे, और जब शाम को कथा सुना के घर आवे तो उनकी पत्नी जो थी वो उनको 10 गाड़ी रोज देती थी। और पहुंचते पंडित जी कहते थे, आइए दिन भर घूम के लखाए ले, बने घरे है,
वो कुकुरा का अपने कहती थी। तो कुकुर को सुनाकर कहती थी पति को कि दिन भर ये घूम के आ गए हैं प्रचार करके, आइए खा लीजिए, हुर लीजिए। पति बेचारे सुनते सुनते शांत रहते थे। गुरु महाराज ने बताया, कहा इसे इसे 400 महीना, साल, 2 साल, 4 साल बीत गया। तो गांव घर की जो अगल बगल की माताएं बहनें, जिनको खराब लगा, वो जाके पंडिताइन से कहा, अरे कहा आपका धर्म नहीं, पति को गाली देना, अब शब्द कहना आपका धर्म नहीं है। लेकिन वो मानी नहीं, वो उसकी आदत बन गई थी। तो एक दिन गांव के सब लोग जुटे, ये माताएं बहनें घेर करके आई, कहा गुरुजी ये बताइए, ये आपकी पत्नी रोज गाली देती, अब आप सत्संग करके आते ये को शब्द नहीं बोलते, काहे नहीं बोलते हैं आप? तो जब वो बताए तो पंडित जी तब देखो बता रहे हैं, गुरु महाराज कहानी है, प्रेमी भाई बहनों, उन्होंने बताया। पंडित जी ने कहा, देखिए आप लोग नहीं जानते कि हमारे इसके कर्म का लेन देन का अदला बदला पूरा हो रहा है। कहा ये कैसा अदला बदला? कहा अगले जन्म में ये थी गाय और हम थे कौआ। क्या थे पंडित जी? कौआ थे। और वह माता जी क्या थी? अगले जन्म में गाय थी। कहा एक दिन इसको एक साढ़ खेदा, ये भागते भागते चली गई, नदी किनारे दलदल था और दलदल में जाकर के पानी पीने के चक्कर में गिरी और उसी में फंस गई और निकल नहीं पाई, इसके पैर टूट गए। और उसी में माने कीचड़ में जब ये पड़ी रह गई, इधर उधर नहीं हो पाई, तो इसके कई जगह कीड़े पड़ गए। और मैं क्या करता था कि मैं जा करके उसका वही कीड़ा नोच नोच के खाता था। ये छटपटा करके बेचारी उसी में चिल्लाती थी। हमको तो कौआ थे, कीड़ा खाने में मजा आ रहा था, इसको इतना दर्द होता था कि बेचारी चिल्लाती थी। इसलिए उस जन्म का जो बदला है वही बदला ये अपना बदला हमसे ले रही कि अगले जन्म में हमने इसको जितना दर्द पहुंचाया है वही दर्द ये हमको रोज पहुंचाती। तो गांव वाले पूछे, अच्छा ये बताइए पंडित जी, तमाम लोग कहते हैं कि भाई ये कौआ वौआ 84 शरीर है और ये पार करते करते जब आदमी गाय बैल की शरीर में जाता है, ये स्त्री पुरुष, तब जाके मानव शरीर मिलता है। आप कौआ से कैसे आदमी बन गए एक के जन्म में? तब पंडित जी देखो बता रहे हैं, गुरु महाराज बताए, ये नानक जी महाराज की कहानी। नानक जी का एक जगह सत्संग हो रहा था और सत्संग में जब सत्संग खत्म हो गया और प्रसाद बटा, तब प्रसाद जो है अभी यही बटेगा तो कुछ दाना प्रसाद कहीं कहीं गिर जाता है। और वो बता रहे पंडित जी कि वो महापुरुष का सत्संग हुआ था और वहां प्रसाद का 2 दाना गिर गया था। मैं उधर से जा रहा था और हम प्रसाद जब देखे तो हम नीचे उतर करके वही प्रसाद खा ली। यानी महात्मा का प्रसाद खाए तो उनकी 84 कट गई। कहा जो हमको 84 लाख बार शरीरों में भोगना था, ये महात्मा के प्रसाद का ये प्रभाव है कि हम कौआ से सीधे मानव शरीर में आ गए। और इसी जन्म में हमारा अदला बदला देखो गुरु पूरा करा रहे हैं। अरे मेरे प्यारे भाई बहनों, ये महापुरुष के प्रसाद में, सतगुरु संत के प्रसाद में इतनी पावर होती है कि जो इस प्रसाद को खा लेगा उसका 84 कट जाता है और जो सतगुरु के सामने बैठ जाएगा न जाने कितने करोड़ों जन्म के उसके पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में बताया गया कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशय तबहि। जब ये जीव प्रेमी भाई बहनों, ऐसे संत महात्मा जो प्रभु का अवतार लेकर धरती पर आते, इनके सामने जब जीव पड़ता है करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप जल करके भस्म हो जाते। ऐसे थोड़ो ये टारजा की बोरा पहन के टहल रहे। अरे ये सामना पड़ा इनका गुरु से और इनके पाप जले, तब इनकी बुद्धि कुछ निर्मल हुई, तब जाकर के आज ये बेचारे, अब इनके पास भी घर है, परिवार है, बेटा है, बेटी, सब काम करते, दुकान है, दफ्तर है, प्रधान है, मास्टर है, सब काम करते हुए, लेकिन समय निकाल करके अपने आत्म कल्याण के लिए। और ये हमारे भोले भाले जो गांव में बेचारे रहते हैं प्रेमी, जिनका जीवन बर्बाद हो रहा है, उनके बीच में आकर के अपना संदेश दे रहे।
और उनको भी समझा रहे कि जिस मालिक के हम लोग संतान हैं, अरे मेरी प्यारी जीवात्माओं, ये परमात्मा एक ही है और सभी जीवात्माओं को अपने पास वो बुलाना चाहता। लेकिन वो भगवान, देखो भगवान के अवतार दो होते, मनुष्य बना के भगवान ने पैदा किया और इसी मनुष्य से जब हम नीचे गिर गए, दानव बन गए, तब देखो इसी धरती पर सबसे पहला अवतार मीन का हुआ, कच्छप का हुआ, बाराह का हुआ, नरसिंह का हुआ और फिर हमारे आपके बीच में जिनको हम जानते हैं दुर्गा माई का अवतार हुआ, काली जी का अवतार हुआ और प्रेमी भाई बहनों पुरुषोत्तम भगवान राम का अवतार हुआ, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। ये अवतार किस लिए हुए? आप इतने लोग बैठे हैं बुद्धिमान, आप सब लोग हृदय पर हाथ रख के बताइए कि नरसिंह भगवान आए थे, तब बताओ वो पाप खत्म किए थे कि पापी को खत्म किए थे? नहीं बोल रहे आप लोग, बात नहीं समझ पा रहे हैं। पापी को। अरे भाई नरसिंह भगवान जब आधा नर आधा शरीर मानव का आधा शेर का बना के भगवान आए, तब बताओ हेड़ा कश्यप के पाप को खत्म किए थे कि उस पापिये को मार दिए थे? पापिये को। पापी को ही मार दिया। ये अवतारी शक्तियां किसी के पाप को धोती नहीं और ये तब तब संभव है। हमारे आपके धर्म ग्रंथ में लिखा गया कि जब जब हो अधर्म की हानि और बढ़े असुर अधम अभिमानी और तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा और हरहि शोक सजन भव पीरा। जब जब ये मानव मंदिर भाग्य से मिला, हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारी पूजा की पद्धतियां बिगड़ गई, हम कर्म कांड में फंस गए, तब तब देखो यहाँ दुर्गा आई तो क्या किया? महिषासुर के पाप को क्षमा किया था कि पापी को मार डाला था? मार डाला। ये माता लोग नहीं बोल रही। अरे दुर्गा माई ने क्या किया था? अभी अगले महीना में होने वाली पूजा, और सब लोग आरती लेके जाएंगे और देख के आती है कि वो शराबी है, मांसाहारी है, पुजारी भी है, और दुर्गा माई उसको आंख भाला चौक चौक के मार डाला। और आज इतने शराबी हैं, बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पूजा पंडाल के आयोजक केवल उसमें 2% बेचारे शाकाहारी लोग रहते, 98% मूर्ति लेने जाएंगे तभी ड्रिंक करके नाचते हुए जाएंगे। अब पूजा 8 दिन किया, इसके बाद जब उनको ले जाएंगे छोड़ने फिर, तो उस दिन तो इतना खा पी लेते हैं कि हे भगवान इनका कल्याण कैसे होगा। ये इसीलिए प्रेमी भाई वो जड़ मूर्ति है। अगर वो असली दुर्गा होती, निकाल करके वही भाला आपके पेट में झोंक देती कि तुम शराब पीकर मेरी पूजा करने आए हो, तुम मांस खाकर मेरी पूजा करने आए हो। लेकिन आप जानते हैं कि ये जड़ मूर्ति है, ये कभी सत्संग नहीं सुनाएगी। दुर्गा की पूजा होते होते बंगाल में मछली खाने वाले पूजा करते थे दुर्गा। अब आज पूरे भारत में दुर्गा फैल गई और सब मछली मुर्गी अंडा खाने वाले दुर्गा माई की पूजा में लगे। अब समझ नहीं पा रहे हम कहां जा रहे। काली माई आई तो क्या किया? पाप को खत्म किया था कि पापी को मार डाला था। आज आप काली माई भगवान मानते, जो मार दिया वो भगवान है ना। राम आए तो क्या किया? राम आए तो अयोध्या से लेकर के लंका तक हजारों हजार लोगों को अपने तीर धनुष से मार करके खत्म कर दिया। उनके अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो रावण को सत्संग सुना करके उसके पाप को खत्म कर देते। ये अवतारी शक्तियों में ये प्रेमी भाई बहनों ताकत नहीं होती। ये 3 लोग के नीचे से आते। कृष्ण भगवान आए तो क्या किए? वो थोड़ा ऊपर से आए थे, इसलिए समझाया, थोड़ा समझाए, पहले गलत काम मत करो, ये भाई है हिस्सा दे दो इनका। और जब नहीं माने तब क्या किए? तब अपना काम शुरू कर दिए। और अपना काम जब शुरू कर दिया, सबको इकट्ठा किया, कहा चले आओ सब मैदान में। अब और जब मैदान में पहुंच गए तब अर्जुन से कहा मारो इनको सबको, ये सब पापी हैं, मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, मैं इनको मार चुका हूं। अरे अर्जुन ने कहा ये बताइए सब जिंदे खड़े हैं,
द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह, दादा, मामा, नाना सब मेरे सामने खड़े। अब आपको सब मर गए हैं। कहा देखो हमारा 2 रूप है। कहा 2 रूप? कहा हाँ। कहा एक तो ये जो आप देख रहे हो सामने यही है। कहा इसको तो देख ही रहे हैं। कहा दूसरा रूप? कहा दूसरा रूप हमारा परमात्मा का है। कहा वो कौन सा रूप? कहा देखो इस चमड़े की आंख से वो रूप नहीं दिखाई पड़ता। कहा तब कैसे दिखाई देगा? कहा आपके अंदर दिव्य दृष्टि तीसरी आंख है। दिव्यम तेजदाम चक्षुम पश्चिम योग महेश्वरम। उन्होंने कहा मैं आपकी दिव्य दृष्टि खोलता हूं और हमारे योगेश्वर यानी भगवान के रूप को आप देखो। बाहर की आंख बंद किया अर्जुन ने, अंदर की आंख खुली और जब देखा कि भगवान का विराट स्वरूप तो सारे लोग उनके मुंह में चले जा रहे, पूरी सृष्टि उनके मुंह में समाई हुई। और देखा कि जितने लोग सामने खड़े हैं ये सब के सब जो है कि भगवान का चक्र चल रहा है, सबकी गर्दन कटी पड़ी हुई। देख करके थर 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 कांपने लगे अर्जुन। अरे कहा जल्दी बंद करो इसको। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव द्रविणं मम देव देव। अरे कहा आप ही माता है, पिता है, भाई है, गुरु, भगवान, नाथ, रिश्तेदार सब आप। जल्दी इसको बंद करो मेरा माथा फट जाएगा। कि भगवान ने फिर खींच लिया। कहा अब तो उठाओगे धनुष ने? कहा उठाएंगे। अब उठा करके सबको क्या किया ये बताओ? ये 1 लोगों को मुक्ति मोक्ष कराए कि भगवान? कि सबको मौत के घाट उतार करके लाखों करोड़ों बरस के बाद मानव जन्म मिला था, सब बेचारे नरक 84 में चले गए। अरे मेरे प्यारे भाई, ये अवतारी शक्तियों का काम। लेकिन देखो अवतार 2 प्रकार के होते हैं। एक अवतार होता है 3 लोक के नीचे से, एक अवतार होता है 3 लोक के ऊपर से। ये 3 लोक से ऊपर का जो अवतार होता है उन्हें कहते हैं संत, उन्हें कहते हैं सतगुरु। और ये धराधाम पर ये बार बार आते रहते हैं। जब से सृष्टि बनी है तब से ये सब हाल कर रहे हैं, लेकिन ये गुप्त रहते हैं। इस कलयुग में केवल प्रकट हुए। प्रेमी भाई बहनों, ये अवतार आप कहेंगे हमारी रामायण कहाँ लिखा गया? रामायण सब लोग ज्यादा मानते हैं। भाई ये भगवान बन के कैसे आ गए गुरु? अब तमाम लोग के मन में यही भ्रम है कि भाई ये जय गुरुदेव कैसे भगवान हो गए, भगवान नहीं माने। अच्छा बताओ, राम को आप भगवान मानते हैं तो राम आदमी थे कि पाथर के थे? आदमी। नहीं बोल रहे हैं। आदमी। राम भगवान किसके थे? आदमी। पत्थर वाले थे कि आदमी बने थे? आदमी थे तो भगवान हो गए। अच्छा कृष्ण भगवान क्या थे? आदमी थे कि पाथर थे? आदमी थे। गुरु किया उन्होंने और गुरु ने ऐसा ज्ञान दिया कि वो ऐसी भक्ति किए कि पूरी दुनिया उनको भगवान मान लेती। आए मेरे प्यारे भाई बहनों, राम ने भी गुरु किया, कृष्ण ने भी गुरु किया। राम के देखो 3 गुरु थे। राम के गुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, सदानंद जी, 3 गुरु थे। और कृष्ण भगवान के भी 3 गुरु थे। कौन कौन थे? संदीपनी मुनि और आपके परशुराम और 1 गुरु उनके और थे। 3 गुरु कृष्ण भगवान ने भी किया था। और हम लोग अभी तक 2 कर पाए। एक तो घर वाला गुरु माता पिता जानते हैं और एक दूसरा वही भौतिक विद्या वाला गुरु कर पाए। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति कैसे हासिल होगी, कैसे आपकी पूजा होगी, कैसे आत्मा का कल्याण होगा, इसके लिए तीसरे गुरु की जरूरत है। वो आत्मा का भेद बताते हैं। और ऐसे ही तीसरे गुरु जो आते हैं धरती पर, तो आपकी रामचरितमानस में देखो समझाया भगवान राम ने, गोस्वामी जी महाराज ने, कि वो भगवान कौन है। कहा बंद हो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज अजासु बचन रवि कर निकर। 5वां दोहा है। बड़ा रामायण आप लोग पढ़े होंगे, आज फिर खोल के पढ़ लेना रामचरितमानस। हिंदी जहां शुरू होती संस्कृत वाला छोड़ के 5वें दोहे में गुरु भगवान के परिचय भगवान राम देखो बताए। भगवान का 2 अवतार कौन कौन हुआ? कहा ऐ दुनिया के लोगों, अगर मेरी पूजा करोगे तो काल रूप मैं 3 कर भ्राता और शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। कहा मैं काल का रूप उनका भाई हूँ और जो भी अच्छा बुरा कर्म करोगे हम खाली उसका फल देने हैं, मेरा इतने काम है।
और अगर आत्मा का कल्याण आप चाहते तो कहां जाना पड़ेगा? कहा बंदहु गुरुपद कंज, ऐसे कंज गुरु की आप वंदना करिए, पूजा करिए, इबादत करिए। कहा बंदहु गुरुपद कंज, कंज माने तीसरा तिल भी होता है, कंज माने तीसरी आग भी होती है। कहा बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। ये भगवान के देखो दूसरा अवतार बताया गया। ये अवतार जो है जब होता है गुरु रूप में, तो इनका जब इनकी पूजा हम आप करेंगे तब जाकर के आत्मा कल्याण होगा। और इसी की महिमा आगे जाके भगवान राम सबरी को समझाए। कहा प्रथम भगत संतन का संगा। अगर मानव शरीर में रह करके आत्म कल्याण चाहते हैं तो संतों का साथ करना पड़ेगा। हे सबरी, ये पहली भक्ति। आगे जाकर के फिर रास्ते में लोगों ने पूछा, कहा प्रभु ये बताइए कि किस भक्ति से हमारा कल्याण होगा? कहा तात भगति अनुपम सुख मूला, और मिलहि जो संत होई अनुकूला। भगवान राम ने कहा, ए मेरे भाई बहनों, अरे भक्ति तो वो अनुपम चीज है कि जो आपकी जीवात्मा को आजाद कर सकती, लेकिन वो भक्ति कहां मिलेगी? का तात भगत अनुपम सुख मूला, और मिल ही जो संत का जीवन में अगर संत मिल जाए तब तो वो भक्ति आपको मिल सकती है। तो लोगों ने पूछ दिया, कहा अगर संत गुरु पास हम न जाए तब? कहा संत और गुरु पास नहीं जाएंगे तो कहा यही हम रामचरितमानस पढ़े तब? तो राम भगवान देखो साफ मना किए। कहा श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, और छूटी न अधिक अधिक रुझाई। राम भगवान ने कहा जितना वेद है, शास्त्र है, रामायण है, गीता उपनिषद है, इसको आप जितने पढ़ोगे उतने आप हंसते चले जाओगे, क्योंकि इसमें उलझाने वाली बात ज्यादा है और समझाने वाली बात कम है। इसीलिए आज लोग पढ़ पढ़ करके उसी में बेचारे फंसे जा रहे। राम भगवान ने मना किया, इसको पढ़ोगे तो फंस जाओगे। तब कहा अच्छा हम केवल गंगा नहाए, जमुना नहाए, मंदिर में जाके पूजा पाठ करें तब? तो राम भगवान देखो साफ समझाए। कहा गुरु बिना भव निधि अवतरयन कोई, और जो बिरंची शंकर सम होई। राम भगवान ने कहा, ऐ दुनिया के लोगों, ये बिना जय गुरुदेव की भक्ति किए हुए किसी का भी कल्याण नहीं होगा, चाहे वो हमारे बेटा ब्रह्मा विष्णु महेश खुद ही क्यों न हो। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर आत्म कल्याण चाहते हैं तो उनको भी गुरु की भक्ति करना पड़ेगा। अब बताओ, हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर रहे हैं और राम क्या कह रहे हैं? राम कह रहे बिना गुरु के ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं पार होंगे। अब हम बेचारे उन्हीं पानी दे रहे हैं, तब बिना गुरु को खुद ही नहीं पार होंगे, तो बताओ हम कैसे पार होंगे? हम लोग कैसे पार होंगे? इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, कहा गुरु की महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार, कहा लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। गोस्वामी जी महाराज अपनी साधना के बारे में लिखते हैं कि हमको जो है विद्या वाले गुरु ने विद्या पढ़ाया, लेकिन कंज गुरु ने आत्मा का भेद बताया और बैठ करके वहीं राजापुर में देखो साधना किया। गोस्वामी जी महाराज के लिए कहीं मंदिर नहीं था, तब अपने घर में रहे और लिखा उन्होंने कि मुदेव नयन त्रसित जब भयऊ, पुर चितवत कौशलपुर गयऊ, उधर माज सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, कोटिन चतुरानन गौरी सा। अब वो बता रहे कि मैंने बाहर की आंख बंद किया और सतगुरु मुझे मिले, संत मिले, भेद बताया। मैंने बाहर के आंख कान को बंद किया और बंद करके हमने क्या किया? बाहर की आंख कान बंद करके मैंने अपने ध्यान ख्याल को यहां से समेटा और क्या किया? मुदे उन्नयन त्रसित, त्रसित माने जीवात्मा के सारे फैलाव को खींच करके यहां ले आए और यहां से फिर ऊपर किया। कहा मुदे उन्नयन त्रसित जब भयऊ, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊ। कौशल देश कहाँ है?
अब हम लोग तो यही अयोध्या और कौशल देश वाले यही बिहार मान लेते हैं जहाँ जनक रहते थे। अरे मेरे प्यारे भाई बहनों, अब फिर क्या लिख रहे हैं? उदर माज सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। कहा जब हम उधर में गए, ये 3 लोक के मालिक का एक नाका, साधना करके जब सूरत आगे बढ़ती, ये त्रिलोकीनाथ जो राम के अवतार बन के आए थे, या उनके नीचे से ही दुर्गा और काली आई थी, ये जब देखते हैं कि कोई जीव साधना करके अपने घर जा रहा, ये दरवाजा खोल देते। उधर माज सुन, उधर, यहाँ बहुत लोग कहें उधर, उधर माने पेटे में लिए। उधर गुरु महाराज स्पष्ट करते थे मन से, कहा बच्चा उधर, यानी 3 लोग के पार गए। तब क्या देखा? कहा कोटिन चतुरानन गौरीसा, एक ब्रह्मा विष्णु महेश की दुनिया पूजा करती है, अब करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश वहां रास्ते में उस जीव की आरती करते हैं कि देखो ये जीवात्मा आज गुरु से नाम लेकर साधना करके अपने घर जाए। ऐ मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए गुरु कहे करो तुम सोई, अब मन के कहे चलो मत कोई। गुरु लागे जिनको प्यारे, उनके भाग्य बड़े हैं न्यारे। कहा जिनको सतगुरु संत से प्रेम हो गया, इनकी सेवा में, इनकी सत्संग में, इनकी भक्ति में प्रेमी भाई बहनों रम गया, कहा उसका भाग्य निराला, उसको कोई माई का लाल यहाँ रोक नहीं सकता। कहा गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माए। कहा 3 लोक 9 खंड में, और काहू के डर, ये 3 लोक में उसकी जीवात्मा को कोई पकड़ नहीं सकता। जो ऐसे संत सदगुरु की भक्ति करते, ये नाम का टिकट देते। आए मेरे प्यारे भाई बहनों, वो नाम है क्या चीज? का नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। सज्जनों आप विचार करिए, जब सच्चे संत महात्मा मिलेंगे, ये नाम की दौलत देते हैं। और जिस दिन नाम की दौलत आपके हृदय में पड़ेगी, कहा ज्यों ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। अब आप ये बताइए, आज भारत की धरती पर 20 करोड़ बाबा जी महाराज के फॉलोअर, इसमें 1-2 करोड़ ऐसे रहे होंगे जो शाकाहारी, 18 करोड़ लोग इसमें भी शराब मांस वाले। लेकिन जब ये जय गुरुदेव नाम पड़ा शरीर में, और जय गुरुदेव भगवान का दर्शन किए और उनका सत्संग सुने, तो क्या हो गया? ज्यों ही नाम हृदय धरा, भाया पाप का नाश। इनकी मुर्गी छूट गई, अंडा छूट गया, शराब छूट गया, गांजा छूट गया। ये नाम का प्रताप होता है। और इतना नाम दुनिया में आज भजे जा रहे हैं, रामा रामा हरे हरे, अब अंडा मुर्गी। अब हम नहीं कहेंगे, आप ही लोग कहिए, हमारे घर थोड़ा हो रहा है। मंदिर में जाकर टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, अब किलो किलो अंडा मुर्गी मछली, ये भक्ति है। ऐ मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए निवेदन है कि ये मानव मंदिर पा करके देखो, भगवान राम एक बार सबको बुलाए, और जब सबको बुलाए तो किसको किसको बुलाए? हमारे बहुत से भाई बहन समझते हैं कि भाई हमको सत्संग नहीं जाना चाहिए, कहें हम तो मंदिर के मठाधीश हैं, हम तो बहुत बड़े अधिकारी कर्मचारी हैं, हम तो ब्राह्मण है, दूसरे के यहाँ खुदे शंख बजाते, हम कहें सत्संग में जाएं। तो अगर आप राम को मानते हैं, रामय के नाम पर तो कथा कह के आप पेट भर रहे हैं, तो राम की बात को भी मान लीजिए न। ये सत्संग की महिमा क्या है? आपके मानस में लिखा गया, भाग्य कैसे सफल होगा? राम भगवान बताए कि एक बार रघुनाथ बोलाए, और गुरु द्विज पुरवासी सब आए। राम जब इधर से पापियों को मार कर अयोध्या में गए, तो कहा इनको 2-4 लाइन अब सत्संग वत्संग सुना दें, नहीं तो हमारे गुरु जी बेचारे खुद ही नरक चले जाएंगे। तो सबको जब बुलाया तो सबसे सामने किसको बैठाया? अपने विश्वामित्र, वशिष्ठ और सदानंद तीनों गुरु को बैठाया, आगे आसन दिया, और इसके बाद ब्राह्मण देवताओं को बैठाया, फिर अधिकारी कर्मचारी सबको बैठाया, फिर पूरी जनता को बैठाया। और जनता को बैठा के भगवान राम क्या समझा रहे हैं? कहा बड़े भाग्य नुसतन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। राम भगवान ने कहा, हे मेरे गुरु जी, ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला, और जिस पाथर पेड़ पहाड़ की आप पूजा कर रहे हैं,
वो देवी देवता भी इस मानव शरीर के लिए तरस रहे हैं। ये कौन समझा रहे हैं? राम समझा रहे हैं। किसको समझाए? अपने गुरु को समझाए, क्योंकि उनके गुरु जो है वो सतगुरु नहीं थे, संत नहीं थे बेचारे, और नीचे वाले गुरु थे। इसलिए राम को उनको खुद ही समझाना पड़ा कि जिन पाथर पेड़ पहाड़ की पूजा आप कर रहे करिए, लेकिन मर्यादा में समझाया। कहा कि ये जितने भी हैं ये सब लोग मानव शरीर के लिए तरस रहे हैं, अब आप मानव शरीर पाके इनकी पूजा कर रहे हैं। तो राम से गुरुजी खड़े हो गए, प्रश्न पूछ दिया। कहा अच्छा ये बताइए, जब ये मानव शरीर इतना भाग्यशाली है तो आप हमारे साथ रह करके तमाम लोगों को जंगल में लड़कपन में मार डाला, फिर राजा बन के आए, फिर जंगल 14 बरस चले गए, तमाम लोगों को, सुबाह को मारा, मारीच को मारा, कुंभकर्ण को मारा, रावण को मारा, मेघनाथ को मारा, इतने लोगों को आपने क्यों मार दिया? अब बेचारे वो भी तो मानव शरीर में थे, काहे मार दिया? तो राम भगवान ने साफ समझाया। कहा देखो, मानव शरीर पा करके कोई मनुष्य नहीं बन जाता। मनुष्य कैसे बनेंगे? कहा बड़े भाग्य पाई सतसंगा और भी नहीं प्रयास होई भव भंगा। राम भगवान ने कहा, हे मेरे गुरुजन बिंद, फिर कुर्सी बैठ जाइए। अब आपको हमें समझा रहे हैं कि ये मानव शरीर पा करके देखो, जब तक आदमी को सत्संग नहीं मिलेगा जीवन में, तब तक वो आदमी नहीं बन सकता। वो आदमी के सकल सूरत में तो है, लेकिन उसके काम, उसके क्रियाकलाप, उसके कर्म एक काल के दायरे वाले हैं, और काल के दायरे में रह करके वो जितने उसको काल फायदा पहुंचाएगा उतने चोरी, बेईमानी, हिंसा, हत्या, मिलावट, खान पान सब गड़बड़ रहेगा। ये मानव बन ही नहीं सकते। इनको मानव अगर बनाना है, अय मेरे गुरुजन बिंद, तो सबसे पहले क्या मिलना चाहिए? मानव शरीर के बाद सत्संग मिलना चाहिए। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लगातार 60 वर्ष तक, आज कोई महात्मा ऐसा है सत्संग कर रहा है, कोई हवन यज्ञ करते हैं और 5 कुंटल, 10 कुंटल, 50 कुंटल हवन यज्ञ में राशन आ गया, उसको लगाए लेके चल दिए, और जितना चढ़ावा उठावा वो भी लेके चल दिए, और ठीका करके अलग से आते। ये बताओ, जीव का कल्याण कर रहे हैं? ये तो बेचारे अपने कर्म कांड में फंस कर खुदे जा रहे हैं नरक। अरे मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए राम भगवान ने कहा कि आपको सत्संग में जाना पड़ेगा। हे मेरे गुरुजन भी सत्संग में जाना पड़ेगा। कहा अगर हम सत्संग में न जाए, मंदिर में पूजा करें तब? कहा बिन सत्संग विवेक न होई। कहा बिना सत्संग के, आपके पास बुद्धि है, कट्टा चलाओगे, बंदूक चलाओगे, मेड़ काट लोगे, और नक्शा में जाके भाई चक्का में अपनी जाटा करवा लोगे। ये सब इस समय बड़ी तेजी से चल रहा है। दूध में आप बड़ी चालाकी से पानी मिला लोगे, पाउडर वाला दूध घोर के 10 लीटर बेच लेते हैं। 1 लीटर नहीं भैंस देती है, और 10 लीटर दूध ले गए कहाँ बेचाए? बाजार में, पाउडर वाला मिला। और वो भी बेचारे बजरंग बली, शंकर की, राम जी की, सबकी पूजा कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं आप सबको। तो राम भगवान ने कहा बिन सत्संग विवेक न होई। कहा बिना सत्संग के, ए मेरे गुरुजन बिंद, आपके पास विवेक नहीं हो सकता। विवेक माने ज्ञान। बुद्धि तो ठीक है आपके पास, लेकिन विवेक माने ज्ञान। जब तक ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा, तब तक हम अरहर की दाल में लतराक दाल मिलाते रहेंगे और बजरंग बली का अगरबत्ती और लड्डू चढ़ाते रहेंगे। यही पूजा करेंगे हम लोग। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, राम भगवान समझाए का बिन सत्संग विवेक न होई। तब पूछा सत्संग कहां मिलेगा? का गुरु की कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक जीवन में गुरु भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक किसी भी जीव को सत्संग मिल ही नहीं सकता। वो पत्संग मिलेगा। रावण के बाप का क्या नाम था, सीता माई क्या नाम, ये सब बैठ करके रात भर कथा कीर्तन करेंगे। वो पत्संग मिलेगा, लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा। आत्मा कैसे जगेगी, परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? अरे मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए राम भगवान ने साफ शब्दों में समझाया सत्संग आप करिए। तब गुरुजी उनके फिर पूछ लिए, कहा अच्छा ये बताइए सत्संग से फायदा क्या मिलेगा? अरे भाई तमाम जगह है। अब इस समय हमारे भैया लोग देखो जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पूजा करने। इसी में तमाम लोग सावन मैहर देवी भी जा रहे हैं। अपना अपना मनौती है। अब की लौट के आए तो एक दुकान चौकिया में और माला फूल वाली खुल जाए,
भैया नाराज मत होइएगा, चौकिया वाले भैया हमारे बैठे हैं, एक माला फूल दुकान और खुल जाए, ठीक है आप खोल लीजिए दुकान। कोई ग्वाला भाई गए हैं तो सोच रहे एक हमारा एक चट्टा और खुल जाए भैंस वाला, ये सब मांग रहे। लेकिन यहाँ आप आए हैं तो क्या मिलेगा? तो राम भगवान से जब पूछा तो राम भगवान समझाए सत्संग में क्या मिलेगा। कहा सत्संग फल पे खियता तकाला, औ काग होई पिक बकऊ मराला। हमारी मानस से बता रही, सनातन धर्म बता रहा है कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, और सत्संग में जो आके जीव बैठ जाता है अब मज्जन करता है। मज्जन माने सत्संग के वचनों का चिंतन। मज्जन माने आप लोग सुबह दतुवन करते हैं कि नहीं करते हैं? सब लोग नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई दतुवन मंजन सभी लोग करते हैं। अब माता जी लोग देखिए आंख मूल ली, आंख खोल के बैठिए, जय गुरुदेव। अरे सब लोग दतुवन करते हैं नहीं करते हैं? तो उसको मुंह में कितनी बार चलाते हैं सुबह आप? कोई गिनती नहीं है, कितनी बार आप करते हैं। राम भगवान ने कहा जब जीव महात्मा के सत्संग में आके बैठेगा और सत्संग के वचन को एक घड़ी माने 1 घंटा बैठे, आधी घड़ी माने आधा घंटा बैठे, और 1 घड़ी आधी में पुनियाद माने आधा घंटा में भी आधा, केवल 15 मिनट सत्संग का वचन आपने ध्यान से सुन लिया और उसको बार बार उस पर आपने चिंतन किया। मज्जन का मतलब चिंतन, विचार किया। तो कहा काग होई पिक। काग माने कौआ। जो कौआ की विचारधारा वाले भाई मानव शरीर में हैं, कौआ माने कौआ खान पान क्या है बताइएगा मत। सब लोग जानते हैं ना, कौआ देखे हैं। कौआ भोजन क्या करता है सुबह उठ करके? कौआ का काम क्या है? भोजन गलत और दूसरे के बच्चा को, अंडा को, खोता को उजाड़ डालता है, और मौका और पा गया तो आपके नात रिश्तेदार के आने की सूचना भी बड़े ही बैठ के देता है। और क्या करता है? इतने नहीं है, हमारे आपके दादा बाबा परपाजा जो मर गए, अभी देखो आ रहा है पितरपक्ष। तब पितरपक्ष में जो है, अब आप तो लिख दिए हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, और वही पंडित जी लिखवाए जो तेरही और शुद्ध में सब अपना भजा उजा लेकर गए। अब वही पंडित जी श्राद्ध पक्ष में आएंगे तब क्या कहेंगे? कहेंगे आपके दादा को अगर पानी पाना है क्या बन के आना पड़ता है? कौआ। अब बताओ स्वर्ग में अगर दादा गए हैं तब मृतलोक में कौआ बन के आएंगे। इसलिए पंडित जी वही समझाते हैं कि देखो आपके दादा स्वर्ग नहीं गए, चिट्ठी भले लिखा गया, भले आपने रामायण कालवा प्रभु की कृपा भयो सब काजू और जन्म हमार सुफल भय आजू, लेकिन लौट करके कौआ बने टट्टी खा रहे हैं। यही बड़े देखो बैठे, यही बने हैं आपके दादा बाबा। लेकिन वो खोल के गुरुजी लोग नहीं बताते। अगर खोल के बता दें कथा कौन कहवाएगा? तब तो बेचारे धंधे खत्म हो जाएगा। वो भी गुमराह करते। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो ऐसे काग प्रवृत्ति वाले लोग जो भी मानव शरीर में है, ये देखो आपका रामचरितमानस राम भगवान समझा रहे। बाबा जी महाराज लगातार 60 वर्ष तक उड़ीसा हो, आंध्रा हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जौनपुर है, आजमगढ़ है, बलिया है, फैजाबाद है, मऊ है, सुल्तानपुर, लखनऊ, सारे जिलों में, सारे प्रांतों में लगातार 60 वर्षों तक ये महापुरुष कभी बैठे नहीं। रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा। क्यों? प्रेमी भाई बहनों, अपने सनातन धर्म को जगाने के लिए सारे खून को गुरु महाराज अपना पसीने में बदल दिए। अंत में जाने के समय गुरु महाराज के शरीर से 9-9 किलो, 8-8, 7-7 किलो पानी निकल रहा था। जिस समय वेदांता भरती थे, सारा खून का पानी परिवर्तित हो गया। आए मेरे प्यारे भाई, सारे खून को पानी में बदल दिया। क्यों? क्योंकि जितने लोग कौआ की प्रवृत्ति में जीवन जी रहे हैं, इनको खोजल बनाने के लिए। ये कौन बताए? भगवान राम बताए। तो बताओ, राम के सबसे अच्छे भगत बाबा जी हैं कि हम लोग हैं? नहीं समझ में आ रही बात? अरे भाई, राम की बात को जो माने वही तो उनका भगत है।
राम की बात को बाबा जी मान करके लगातार 60 वर्ष सत्संग सुनाए। आज बाबा जी की बात को मान करके हमारे प्रेमी बेचारे डंडा झंडा लेकर सुबह 8 बजे घर से निकल जाते हैं रविवार। ये काहे ऐसा कर रहे हैं कि जितने लोग कौआ का जीवन जी रहे हैं ये सब कोयल बन जाए। और क्या समझाया भगवान राम? अगली लाइन देखो, फिर समझा रहे हैं कि कौआ वाले कोयल बन जाएंगे, काग होई पिक और बकौ मराला। बकौ माने बकुला। बकुला सब लोग देखे हैं? नहीं बोल रहे हैं सब लोग। अरे भाई बकुला सब लोग देखे हैं? अच्छा, बकुला कुर्ता पैजामा देखो भगवान के यहाँ उज्जर उज्जर रहता है, रहता नहीं रहता? और चुरकी भगवान के यहाँ से है, और उसके चुरकी के पास पूरा चुरकी उसकी देखो बिल्कुल ऐसे टीका लगा रहता है। चुरकी उसकी ललछऊ होती है, सिंदूरी कलर की। और इतना बड़ा ज्ञानी ध्यानी है बेचारा कि पानी में 4 घंटा 6 घंटा 12 घंटा एक पैर पर एक आंख से खड़ा रहता है, एक पैर खड़ा होकर। लेकिन 12 घंटा 6 घंटा बाद अगर उसके सामने से कछुआ मेढक मछली गुजर गया तब सारा उसका सफेद कपड़ा, सारा टीका चंदन और सारा एक पैर पर खड़े होने वाली ज्ञान ध्यान की पूजा, सब अगरबत्ती जलाना उसका हो गया खत्म। पट से मेघा पकड़ लिया। अब मेघा बेचारा चाव चाव कर रहा है, कोई मतलब नहीं। चाहे चुर्र करो चाहे मुर्र, छोड़ेंगे एक को नहीं, मसक देता। ये अब देखो, आप लोग नाराज मत होइएगा भाई, हंसिए, बात को समझिए। ये राम भगवान समझाए कि ऐसे बकुला भगत लोग हमारे हिंदू समाज में भी पैदा हो गए, जो बजरंग बली मूर्ति मंदिर बनवाए, दुर्गा मैया की मूर्ति लाके बैठाते हैं, काली की मूर्ति बनवाए हैं, और उसमें 9 दिन नवरात्र में एकदम सफेद कुर्ता पैजामा टीका लगा के नंगे पांव चलेंगे। लेकिन 9 दिन के बाद 9 दिन दुर्गा माई दुर्गा माई दुर्गा माई खूब आरती किए, और 9 दिन के बाद मुर्गा माई, अंडा माई, सुअर माई, भैंसा माई, चोरी माई, बेईमानी माई। ये कौन भगत हैं? ये बकुला भगत हैं। भाई राम की बात मानिए ना, ये बकुला भगत लोग हैं। अब ऐसे लोग बेचारे सब नरक में चले जाएंगे रावण खानदान की तरह से। इसलिए राम समझा रहे हैं कि ऐसे बकुला भगत हमारे जितने भाई बहन हैं, इनको अगर हंस बनाना है तो महात्मा के सत्संग में आना पड़ेगा। इसीलिए हमारे पूज्य महाराज जी, प्रेमी भाई बहनों, लगातार देखो 12 वर्ष से जब से गुरु महाराज शरीर छोड़े, अनवरत सतत परिश्रम कर रहे, रोज कहीं न कहीं कार्यक्रम हो रहा, बराबर काफिला निकाल करके इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं कि ये बेचारे कौआ लोग जो है कोयल बन जाए, ये बकुला भगत बेचारे ये भी हंस बन जाएं। हंस मुर्गी नहीं खाता, मेढक मछली नहीं खाता, वो भी पानी में रहता, वो भी सफेद है, लेकिन वो पानी में रह करके मोती चुमता है, मोती। ऐसे ही हम भाई बहन मानव शरीर पा करके आज जो कर्मकांड वाली भक्ति में फंस करके हम गलत काम भी कर रहे, पूजा भी कर रहे, तो राम भगवान ने कहा ऐसे लोगों को सुधारना है तो ये महात्मा का सत्संग में उनको आना पड़े। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बाबा जी महाराज के प्रेमी और बाबा जी इतना अथक परिश्रम कर रहे हैं। अब रही बात दूसरी कि बाबा जी का थोड़ा सा परिचय जान लीजिए। सत्संग में आएंगे, आपका मोबाइल बोल रहा है, तो कौआ से कोयल और बकुला से हंस बन जाएंगे। अब आप हंस बन करके, तो जब हंस बनेंगे तभी बाबा जी की पहचान हो पाएगी, तभी जय गुरुदेव नाम की पहचान होगी, तभी जय गुरुदेव भगवान की पहचान होगी। और जब तक आप हंस नहीं बने, बकुला बने हैं, माने अंडा भी खा रहे, मुर्गी भी खा रहे, चोरी बेईमानी भी कर रहे, सब देवी देवता पूजा भी कर रहे, तब तक ये जय गुरुदेव भगवान का नाम, जय गुरुदेव भगवान की शक्ति, जय गुरुदेव भगवान का पावर, ये हमारी आपकी समझ में आने वाला। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये देखो जिन महापुरुष की तस्वीर लगी, ये बाबा जी महाराज जब इस धारा धाम पर आए तो आपने आ करके अपना परिचय बताया। देखो आप सब भाई बहन बैठे हैं, आप सबका कोई न कोई नाम है, सबका नाम है कि नहीं है? अच्छा, इसमें प्रभावती देवी किसका नाम है? अब देखो लाज के मारा हाथ नहीं उठाएंगे, चलिए ठीक है, मत उठाइए।
भाई हमारे शरीर का नाम रामदयाल है, प्रभावती देवी है, शशिकला है, और आपके शरीर का नाम है, और आपको रहने के लिए कहीं न कहीं गजना में, आपके मुगराबाद शाहपुर में, कहीं सिरकोनी में घर है। बाबा जी ने कहा बच्चा ऐसे मेरे भी शरीर का नाम है गोस्वामी जी। गोस्वामी माने जो वही पौधा होता है जो रामचरितमानस के लिखने वाले महात्मा। बाबा जी ने कहा बच्चा मेरे भी माता पिता ने, मेरे गुरु ने मेरे शरीर का नाम रखा ये है, और मैंने अपने रहने के लिए, क्योंकि आप सभी लोग घर बनाए हैं कहीं न कहीं, तो बाबा जी ने कहा हमने अपने शरीर को रहने के लिए मथुरा में एक आश्रम बनाया। ये दो ही परिचय बाबा जी ने कहा आपका है, आपका नाम है, कहीं घर है, कहा मेरा भी नाम है, मेरा भी एक शरीर वाला घर है। और तीसरा परिचय बाबा जी ने कहा बच्चा तीसरा परिचय आप अपने नहीं जानते हो तो हमारा कैसे जानोगे। अब तीसरा परिचय हमारा आपका क्या है भाई बहनों, एक तो हमारी आपकी ये शरीर वाला परिचय हो गया, और अच्छा बताओ ये शरीर सब रहती हाथ पैर, लेकिन जब ये शरीर से जीव निकल जाता है, आत्मा निकल गई, आंख भी है, नाक भी है, हाथ भी है, पैर भी है, लेकिन कोई लोग कोई मोशन करते हैं। ये शरीर कैसे चल रही, आत्मा से चल रही। आंख में रोशनी कहां से आ रही, आत्मा, और आत्मा किसकी अंश है, परमात्मा। और परमात्मा, और इसी आंख से आप किसी को बेईमानी, चोरी, गलत काम करते हैं, गलत निगाह करते हैं। ये परमात्मा ने आंख दिया अच्छा देखने के लिए, और इसी आंख से आप बुरा देख रहे हो। तो परमात्मा की आंख है, और आत्मा निकल गई तो आंख की रोशनी खत्म, आप खत्म हो गए। बाबा जी ने कहा बच्चा एक शरीर आपका परिचय का है, एक आत्मा का है। और आत्मा कहां से आई, कहा ईश्वर अंश जीवया विनाशी अवचेतनया मल सहज सुख राशि। बाबा जी महाराज ने कहा बच्चा ये आत्मा ये ईश्वर प्रभु भगवान का अंश है, ये सुख के सागर की रहने वाली, और आपके अंदर यहां आकर के कर्मों के बंधन में फंस गई। ये हमारे आपके अंदर जो जीवात्मा, और बाबा जी देखो अपनी आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि बच्चा हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचावना एक हमारा काम। बाबा जी महाराज ने कहा बच्चा तुम्हारी आत्मा जिस ईश्वर प्रभु भगवान का अंश है, हम देखो उसी भगवान के यहां से मेरी आत्मा आई, और मेरे अंदर जो आत्मा है वो भगवान की आत्मा आई। और किस लिए आए हैं, आप सब की जीवात्मा अपने घर पहुंच जाए, केवल इसीलिए मैं वहां से उतर करके आया हूं नीचे। तो लोगों ने पूछा कि थोड़ा और सरल करके बताइए गुरु महाराज, ये जय गुरुदेव भगवान जो का नाम जो आप बताते हैं, आज जय गुरुदेव की आत्मा आपके अंदर है, आप परमात्मा स्वरूप है, तो परमात्मा देश कैसा है, वो परमात्मा कितने में उस विशाल है कि छोटा है कि बड़ा है, जय गुरुदेव भगवान कैसे। तो बाबा जी महाराज देखो समझा रहे कि ये जय गुरुदेव भगवान कितने बड़े हैं, इनका स्वरूप कैसा है, कैसे मिलेंगे, सारा भेद बता रहे बाबा जी महाराज। बाबा जी ने कहा बच्चा मैं हूं अगम अनाम अमाया। ये जय गुरुदेव भगवान कौन है, अगम है, अनाम, अमाया, माया से रहित है। माया तो 3 लोक तक है, राम के लोक तक, और उसके नीचे उन्हीं माया वही पत्नियां हैं जहां से दुर्गा और काली का अवतार हुआ। और बाबा जी ने क्या बताया, मैं हूं अगम अनाम अमाया, रहूं मौज में सदा समाया, कहा ऋषि मुनि कोई मेरा भेद न जाने। अब मैं ही कहूं तो कहन में आवे, कहा जब परमात्मा साक्षात धरती पर गुरु बन करके आता है तो उसका भेद यहाँ वाले नकली गुरु, कर्मकांडी गुरु उसका भेद नहीं जान सकते। वो खुद अपना भेद बताता है कि भाई हम आए हैं, किस काम के लिए आए हैं, मेरा पावर क्या है, मेरी क्षमता क्या है। कहा बच्चा ये ऋषि मुनि कोई मेरा भेद नहीं जानते, और 3 लोक में मैं विराजमान, अलग अगम अनामी, ऊपर 3 का, इन तीनों में मेरा रूप, कहां से निकली कला अनूप। कहा तीनों में तो मैं ही जय गुरुदेव भगवान ही है,
कहा वहां से एक मेरी छोटी सी अंश, छोटी सी कला नीचे आई। तो लोगों ने पूछा कि जय गुरुदेव भगवान कितने बड़े? तो बाबा जी महाराज ने बताया, कहा जो आनंद और सिंधु सुख राशि असी करते त्रैलोक सुपासी, कहा सोई सुख धाम और राम यस नामा और अखिल लोकदायक विश्रामा। बाबा जी महाराज ने कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि, कहा ये जय गुरुदेव भगवान जो है वो आनंद के समुद्र हैं और उसी आनंद के समुद्र से एक बूंद बोर करके ये लाए हैं। तो ये तीन लोक के जो मालिक हैं, जो राम बन के धरती पर आए, ऐसे लोकी नाथ जिनको दुनिया कहती है, ये एक बूंद के मालिक। अब आप विचार करो, एक बूंद में 22 प्रकार के नरक हैं काल भगवान के पास। एक ही बूंद में काल भगवान की पत्नी आद्या महाशक्ति का लोक है जहां असंख्य जीवात्माएं। एक ही बूंद में उनके बेटे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। एक ही बूंद में इनके बड़े बड़े लोग, असंख्य जीवात्माएं इनके लोक में। एक ही बूंद में प्रेमी भाई बहनों, ये राम भगवान ने सारा पसारा फैलाया हुआ। एक ही बूंद के जीव स्वर्ग और वैकुंठ में भी रहते हैं, क्योंकि ये तीन लोक के नीचे ही है, ऊपर थोड़ो है। ये स्वर्ग वैकुंठ है तो काल भगवान का ही है। इसमें जो है, जो मानव शरीर में रहकर चोरी नहीं करते, बेईमानी नहीं करते, हिंसा हत्या नहीं करते, शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, दलाली नहीं करते, ऐसे लोगों की आत्मा मरने के बाद स्वर्ग वैकुंठ जाती, लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर मृत्युलोक में आना पड़ेगा। इसलिए बाबा जी महाराज ने समझाया, कहा एक बूंद का सकल पसारा। ये सारा जो आपको खेल दिखाए, 33 करोड़ देवी देवता ये एक ही बूंद में हैं। अब आप विचार करो जय गुरुदेव भगवान कितने बड़े। तो जब बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव भगवान समुद्र हैं और ये सारी खिलकत जहान एक बूंद है, तो लोगों ने पूछा कि जय गुरुदेव भगवान का रूप कैसा है? तो बाबा जी महाराज देखो बता रहे कैसा रूप है। कहा परम प्रकाश और रूप भगवाना और नहीं तह कछु बे ज्ञान बिहाना। काहे जय गुरुदेव भगवान का रूप है एकदम प्रकाशमय, वो ज्योति स्वरूप। और लोगों ने पूछा कि गुरु महाराज ये बताइए कि भाई ये आपने बताया को प्रकाशमान है, तो कितना प्रकाश जय गुरुदेव भगवान में? तो गुरु महाराज एक प्रार्थना करवाते थे पहले, का कोटिन सूरज चांद सितारे और रोम रोम में करें उजारे। कहा जय गुरुदेव भगवान के एक एक रोए में एक एक करोड़ सूरज चंद्रमा लटके हुए। अब मिसाल दिए, दुनिया में दो ही मिसाल देना पड़ेगा न, प्रमाण। कहा जय गुरुदेव भगवान के एक एक रोए में एक एक करोड़ सूरज चंद्रमा सब लटक रहे। अब कितना रोह शरीर में है, अब इसी से आप अंदाजा लगाइए। तो लोगों ने कहा अच्छा ये बताइए, जब जय गुरुदेव भगवान का इतना बड़ा देश है, इतना पावर है, तो जय गुरुदेव भगवान का देश कहाँ है? भाई वो देश कहाँ है? तो बाबा जी महाराज ने कहा, बच्चा मैंने दादू को भेजा, दरिया को भेजा, गोस्वामी को भेजा, मीरा को भेजा, रैदास को भेजा, पलटू को भेजा, तमाम संतों को मैंने भेजा और सब आकर के भेद बताए। अब आप नहीं समझ पाए तो फिर समझा दे रहे। कहा कबीर साहब आए, उन्होंने कहा ई ना देश हमारा साधो ई ना देश हमारा। हम तो अमर लोक के वासी, जो तीन लोक से न्यारा। ये आपका स्वर्ग वैकुंठ एक लोक है, नरक वाला एक लोक है, मृत्युलोक एक लोक। ये तीन ही लोक में बांटा गया। इसमें विभाग बहुत हैं, लेकिन मेन है तीन। तो गोस्वामी जी महाराज भी यही बात समझाए कि भाई संत कहां से आते हैं? कहा ये जीवात्माओं, आपका देश न स्वर्ग है, न वैकुंठ है, न नरक है, न मृत्युलोक। आपकी आत्मा का जो देश है वो तीन लोक से ऊपर है और संत वहीं से आते हैं।
का ईन आदेश हमारा साधो ईन आदेश हमारा, हम तो अमर लोक के वासी जो तीन लोक से न्यारा। का आदि व्याधि उपाधि कौना और बिना ज्योति उजियारा। कहा उस देश में जो पहुंच जाती है आत्मा तो न कभी नरक में जाना, न 84 में जाना, न कुत्ता बनना, न बिल्ली बनना, न प्रधानमंत्री बनना, न पेड़ बनना, न पहाड़ बनना, न मेढक बनना, न मछली बनना। और वहां न कोई मरता है न कोई जीता है। वो आनंद का देश अमर देश है। कहा उस देश में आप सब चलिए। अरे मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे अमर देश से जब गुरु महाराज आए तो लोगों ने पूछा कैसे हम लोग जाएंगे अपने देश। तो बाबा जी महाराज समझा रहे बच्चा वहां जाने के लिए बड़ा आसान रास्ता है, बहुत आसान है। कैसे पहुंचेंगे हम लोग अपने घर। तो बाबा जी महाराज समझाए, कहा कि ये जीवात्माओं का घर तो भाई है बड़ी दूर, लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमार, कह संतों क्यों पाइए हरि दुर्लभ दीदार। अरे उस हरि का, उस गुरु का दर्शन बड़ा कठिन, बड़ा लंबा रास्ता है, कैसे हम लोग जाएंगे। तो गुरु महाराज ने कहा बच्चा बड़ा आसान है। कहा सतगुरु लीन्हा साथ में देंगे पंथ लखाए। ए ब्रह्मा विष्णु इतने 33 करोड़ देवी देवता ये सब स्वर्ग वैकुंठ वाले फंसे हैं, ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन 3 लोक के ऊपर से आते हैं, इसलिए ये वहां का लोक का रास्ता बता देते हैं। कहा सतगुरु लीन्हा साथ में देंगे पंथ लखाए। कहा कोटि जन्म का पंथ है अब पल में पहुंचा जाए। कहा करोड़ों करोड़ों जन्म से आप मृत्युलोक में फंसे हैं, अब पल भर में आपकी जीवात्मा प्रेमी भाई बहनों अपने प्रभु के घर, पल भर की देरी लगेगी। लेकिन अब यह काम भी थोड़ा कठिन मालूम पड़ता है, क्योंकि जैसे किसी कपड़ा झाल में फंस जाए, अब उसको निकालने में पूरा कपड़े चौथा जाएगा, फट जाएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों हमारा आपका ख्याल और ध्यान बेटा में, बेटी में, घर में, परिवार में, नौकरी में, पद में, प्रतिष्ठा में। आज सबसे ज्यादा इस समय काल भगवान एक दे दिए हथियार। वो कौन हथियार? ये देख रहे हैं, ये काल भगवान का ये सबसे मॉडर्न हथियार है इस समय। मॉडर्न माने आधुनिक। ये चाहे भगत हो, चाहे साधु, चाहे महात्मा, सबको दे दिया काल भगवान। जब देखा कि ये जय गुरुदेव भगवान इतनी जोर से भक्ति करा के ले जा रहे हैं, कहा जय गुरुदेव वालों भी हम देखते हैं औकात। अब वो भी शाम को बैठते हैं, जब मोबाइल चालू कर दिए तो यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं। मायावती ने क्या कहा, मुलायम ने क्या कहा, जोगी ने क्या कहा, सीमा हैदर क्या बोली, तो ज्योति मौर्य क्या बोली। अब सब बेचारे अब पूजा पाठ भक्ति माला खत्म, अब यही बैठ के देख रहे हैं। सत्संग में भी जीव पहुंचते, अब यहाँ भी बैठ कर वही बेचारे फोटो देख रहे हैं। क्या करेंगे? ऐसे जीव कभी कल्याण होगा? अरे भाई साधन है, उसका उपयोग करिए। आप सत्संग में जाना है, सुबह निकलना है, अब सामयिक 10 लोग फोन करिए, काम की चीज है। अब गुरु महाराज का सत्संग लगा के सुनिए, काम की चीज है, अच्छी चीजें भी उसमें हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कौन है। एक बाग में जैसे माली रहता है, तो माली क्या करता है? माली अपनी टोकरी में बाग के जितने अच्छे अच्छे फूल ताजे वो अपनी टोकरी में रख लेता है और लेकर जाता है बाजार में, उसकी कीमत मिलती। और उसी बाग में चपरासी मेहतर भी रहता है, वो अपनी टोकरी में क्या रखता है? वो बटोर करके अपनी टोकरी में जितना कूड़ा करकट है वो भर लेता है। अब हम लोग प्रेमी भाई बहनों जिस काल के देश में हैं, देखो यहाँ पर फुलवारी भी है, यानी दया है, धर्म है, ज्ञान है, विवेक है, बुद्धि है आपके अंदर। अब आप अपनी टोकरी में चाहो तो इसको भर लो, और चाहो तो आप अपनी टोकरी में अंडा है, मुर्गी है, चोरी है, बेईमानी है, हिंसा है, हत्या है, दलाली है। अभी आज देखो, अभी सुबह एक लोग मेरे यहाँ आए, मेरी रात से ही तबीयत ज्यादा खराब हो गई, और एक लोग 2 लोग बेचारे गुरु भाई सुबह आए गाँव के, कहे भैया हमारा लड़का फला जगह नौकरी पा गया। हमके क्या हुआ? कहे तनख्वाह 24,000 है, लेकिन समझ लियो उसकी 3 गुना आमदनी ज्यादा है। हमका बताओ कभी गुरु महाराज की भक्ति कर पाएगा? कहे क्या हुआ? अरे हमके तनख्वाह पर तो नौकरी कर रहे हैं, और जो 3 गुना दलाली वाला कमाएगो क्या है? अब बताओ, दलाली पैसा कमाने वाले ये कभी स्वर्ग वैकुंठ जाएंगे?
आप विचार करिए मेरे प्यारे भाई, कभी नहीं जा सकते। इसलिए हक हलाल की कमाई आप खाओ। गुरु महाराज बार बार कहते हैं, जब मेहनत ईमानदारी, ये दो फार्मूला है भक्ति का। आप मेहनत करिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए, खेत में, दुकान में, दफ्तर में, परिवार इनका कर्जा, आप मेहनत करो और ईमानदारी से रहिए। भाई का हिस्सा, पत्नी का हिस्सा, बेटे का हिस्सा, सबका हक है अपना, उनको सबको कहने दीजिए, लेकिन अपने कैसे रहिए। जैसे देखो घर का कूड़ा करकट कहाँ फेंका जाता है, ले जाकर के घूर में। तो बताओ घूर में से कोई फिर खोद के लाता है तो उसको दरवाजे फैलाता है, खेत में फेंकता है, खेत में फेंकता है। अब अगर दरवाजे फैला देता बर्थडे के दिन, अरे बच्चे बर्थडे के दिन ला करके घूर में चार पलरा अगर फैला दिया जाए तो शोभा बढ़ जाएगी घर की। हाँ, तो वैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, अरे इसमें प्रभु बैठा हुआ है। का मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी। ये मंगल का भवन है, पूजा करने का भवन। अमंगल यानी इससे दूर कर सकते हो आप, नरक से, 84 से, कुत्ता से, बिल्ली से आप दूर कर सकते हो। इसमें वो मालिक बैठा हुआ, 10 रथ पर 10 इंद्रियां हैं, इस पर वो सवार है और इस पर बैठ करके आप अपने घर जा सकते। लेकिन वो चीज छोड़ करके हम सब कूड़ा करकट में फंसे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, सब लोग भक्ति करिए, भजन करिए। बाबा जी महाराज का यही संदेश जय गुरुदेव भगवान का है। कैसे जय गुरुदेव भगवान का देश देखेंगे तो बाबा जी महाराज ने निवेदन किया कि बच्चा भाग्य से नरतन पाए और भजनिया में मन न लगाए। अरे जौनी रे शरीरिया के मली मली धोए, और एक दिन आई है जब चितवा पे सोए, तो सुतत नयगिया लगाए और भजनिया में हर काम में हमारा मन लगता है। लेकिन अभी सत्संग में जाना होगा, सेवा में जाना होगा तो दुनिया भर का मन बहाना करता है। क्या बताएं भाई साहब, आज तो तारीख है, आज तो नहीं हम जब जा पाएंगे शाकाहार वाले प्रचार में। तमाम मन बहाना करता है। शाम को भजन में जब बैठना होगा तो बड़ी थकाई, दिन भर बड़ी आर मारे हैं, बड़ी धूप बीने हैं, और जैसे ही बैठे सुमरने नहीं पूरा हुआ ध्यान, भजन क्या होगा। बाबा जी महाराज समझाइए बच्चा, अरे जिस समय तुम माँ के गर्भ में थी तुमने कौल करार किया, अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तजी भजन करब दिन रात। 24 घंटा भगवान का भजन करेंगे और 24 घंटा में कौन कहे हाँ आधा घंटा 20 मिनट भी भजन, 10 मिनट भी नहीं बनता। 5 मिनट के लिए आप बैठे तो मन भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, अभी हम लोग तीसरी भक्ति नहीं कर पा रहे। 9 प्रकार की भक्ति होती। पहली भक्ति में तो हम सभी लोग नाम लिखा लिए, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति ममत कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति तक तो ये पहुंच गए हैं, लेकिन तीसरी और चौथी भक्ति में क्या है? तीसरी भक्ति में ये है कि सारा मान सम्मान हमको आपको अपना खत्म करना पड़ेगा। हम यादव हैं कि ये राजभर है कि ये गौतम है कि ये निषाद है, ये अपने मन से भाव खत्म करना पड़ेगा। हम किसी सरकारी पद ओहदे पर हैं या भौतिक मेरे पास कोई प्रतिष्ठा है, इसको खत्म करना पड़ेगा। ये तीसरे प्रकार की भक्ति। और चौथे प्रकार की भक्ति क्या है? का मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। एक गुरु महाराज जो मंत्र बताए उस मंत्र का जाप हम आप करें। जाप का मतलब क्या बताया गुरु महाराज? का बच्चा जब तक इस सृष्टि में परिवर्तन न हो जाए तब तक शाकाहार का प्रचार करते रहना। ए बच्चा, एक रोटी कम खाना, लेकिन मंदिर की सेवा जिंदगी में बराबर देते रहना। ए बच्चा, जब तक तुम्हारी शरीर में सांस चले तब तक मथुरा आते जाते रहना, इसी में तुम्हारा काम बन जाएगा। गुरु महाराज ने कहा है मेरी प्यारी गौएं, ए बच्चा इनको बेचेंगे नहीं, चाहे मुझे भीख मांगना पड़ेगा। अब बताओ, अनामी महाप्रभु धरती पर आकर और अपनी प्यारी गौओं के लिए कहा मैं भीख मांग सकता हूं, और हम आप उनकी औलाद आज सेवा देने में आनाकानी करते, आज सत्संग में जाने में आनाकानी करते, मन धोखा दे जाता।
मंत्र जाप। गुरु महाराज का मंत्र क्या है? हमारा सनातन धर्म भी यही बता रहा है। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। ये वेद बता रहा है कि गुरु महाराज के मुख से जो भी वचन वाणी निकल जाए, यही हमारे आपके जीवन के लिए मंत्र है। और जिस दिन इस मंत्र को हम अपने अंदर धारण कर लेंगे, अय प्रेमी भाई बहन, जैसे ही बैठेंगे कान में उंगली डालेंगे, वैसे ही ऊपर से आपके अंदर धार चालू हो जाएगी। लेकिन अभी हम लोग मंत्र समझ करके नहीं, अभी तो जय गुरुदेव भगवान पर भरोसा नहीं। भले बोरा पहन के टाट जाकेट चल रहे, तमाम लोगों के मन अभी विचलित हो जाते। अभी घाव लगेगा क्या बोलेंगे? अरे माई हो, जय गुरुदेव नहीं निकलता। अरे जय गुरुदेव भगवान काहे नहीं निकलता? इसलिए कि अभी हमारा विश्वास गुरु के ऊपर नहीं, अभी हृदय में इनके लिए स्थान नहीं। ऊपरी भाव से तो हम ये काम कर रहे, लेकिन चलिए ऊपरी भाव से ही सही,